हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की हमारी इस क्लास में हमारी बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। मैराथन क्लास होगी। इसमें हम 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारे, जिससे आपकी जो इंग्लिश है एक तरीके से बिल्कुल अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। और मैंने ग्रामर के ऐसे रूल्स लिए हैं क्वेश्चंस के थ्रू हम करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं। ठीक है, हम ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे आज की हमारी इस क्लास में। ठीक है, और कुछ हम इसमें वोकैब भी डिस्कस करेंगे, वन वर्ड भी डिस्कस करेंगे, सिनोनियम भी डिस्कस करेंगे। मतलब हमारी ये बहुत और बिल्कुल अच्छे से करेंगे। एक एक ऑप्शन को भी अच्छे से डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो आज की बारी ये बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो लास्ट तक इस क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमारा हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी ये क्लास है किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक तो हमारा कोस्ट गार्ड का एग्जाम है, 25 तारीख से स्टार्ट है कोस्ट गार्ड के एग्जाम। ठीक है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास होगी ये। 25 तारीख को हमारे कोस्ट गार्ड के एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास होगी। ठीक है, और चाहे आप एयरफोर्स, नेवी, डबल एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी क्लास होने वाली है ये। आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको पता चलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। तो देखिए, जैसा मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता चलूंगा क्वेश्चंस की। जिस बात का आपको पता है आप उसको नोट नहीं करना, जो बात आपको नहीं लगे, जो कंसेप्ट आपको नया लगे उसको नोट कर लेना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमारी कुछ नाउन ऐसी होती है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होती है। क्या होती है? हमारी कुछ नाउन ऐसी होती है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होती है। ठीक है, क्यों होती है? अनकाउंटेबल नाउन होती है ये। क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या है? कभी भी प्लूरल नहीं हो सकती, क्या होगी? सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन हमारी क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो इनके साथ वर्ब भी क्या यूज होगी? सिंगुलर यूज होगी। क्लियर है? अब देखिए, अब ये ऐसी नाउन में हमारी इक्विपमेंट भी एक नाउन है जिसके साथ हम एस का यूज नहीं करते, सिर्फ इक्विपमेंट होगा तो यहाँ से एस डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसी हमारी नाउन फर्नीचर भी है। क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर। फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता, क्योंकि अनकाउंटेबल होता है। फर्नीचर को नहीं, फर्नीचर में जो चीजें आती हैं हम उनको गिन सकते हैं। जैसे फर्नीचर में कौन कौन सी चीज आती है? बेड आती है भाई, 2 बेड। चेयर आती है, 2 चेयर। क्लियर है? लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते भाई एक फर्नीचर, 2 फर्नीचर। क्लियर है? ऐसी इक्विपमेंट में जो चीजें आती है उनको गिन सकते हैं। जैसे कोई भी इक्विपमेंट, जैसे कोई भी हमारा फैन, मतलब कोई भी हम चीज लाते हैं वो गिनी जा सकती है, लेकिन हम ऐसे नहीं गिन सकते एक इक्विपमेंट, 2 इक्विपमेंट। क्लियर है? तो ये क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता, हमेशा क्या होती है? सिंगुलर होती है। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? तो यहाँ से एस क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। इसको भी आप याद रखना, फर्नीचर को। जैसे हमारी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी हमेशा क्या होती है? हमारी सिंगुलर रूप में यूज होती है। इन्फॉर्मेशन कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन कहीं दिख जाए एरर वहीं आएगा। क्या होता है? हमेशा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होती है? अनकाउंटेबल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years एगो। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारा क्या कंसेप्ट है। हमें क्या दे रखा है यहाँ पर? एगो। तो एगो दे दिया भाई, मैंने 2 साल पहले ये एग्जाम है वो पास कर दिया था। अब देखिए, तो पास्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनेट का। पास्ट की बात है तो किसका करते हैं हम? पास्ट इंडेफिनेट का। क्लियर है? पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर कौन सा दे रखा है? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें आती है? प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। किस में आती है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो एगो दे रखा है, हमें पता चल गया कि पास्ट का है। एगो दे रखा हो, यस्टरडे दे रखा हो, यहाँ पर चाहे यस्टरडे होता। ठीक है, यस्टरडे हो, या कोई आपको मतलब ऐसे दिया मिल जाए 2007, 2009, मतलब कौन सी भी आपको सन दी जाए यहाँ पर, तो मतलब पता चल गया भाई हमें पास्ट का है। तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? सीधा पास्ट। क्या आएगा? सीधा पास्ट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्लियर है? पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्लियर है? अगला देखते हैं, आई होप आपको ये क्लियर होगी चीजें। ठीक, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years। अब देखिए,
मैं आपको एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलीव और डेड, मतलब मुझे उसको देखे हुए 20 साल हो गए हैं, मुझे अब पक्का यकीन नहीं कि वो जिंदा भी है या मर गया। इसका मतलब ये निकलेगा, अगर हम हिंदी में जानने की कोशिश करें। तब देखिए अब इसमें यूज आता है हमारे पास फोर का और सिंस का। भाई फोर का यूज कब होता है और सिंस का यूज कब होता है? देखिए फोर का यूज तब होता है जब हमें टाइम की क्या दे रखी हो, ड्यूरेशन दे रखी हो। क्या दे रखी हो? ड्यूरेशन दे रखी हो। और सिंस का तब यूज होता है जब हमारे पास क्या हो, फिक्स टाइम। और भाई ये कंसेप्ट बहुत ही रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, ठीक है। कब? जब टाइम क्या हो, फिक्स टाइम हो, ठीक है, क्या हो, फिक्स टाइम हो। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर 20 ईयर्स, ये कोई फिक्स टाइम तो नहीं है, मतलब ड्यूरेशन दे रखी भाई 20 साल से मैं उससे नहीं मिला हूं, तो ये क्या है, ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन है तो हमारे पास सिंस नहीं आया, क्या आएगा, फोर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर दे देता 2007 या 2009, वो फिक्स टाइम हो गया भाई, मैं इस सन से उसको नहीं मिला तो फिक्स टाइम हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिंस आ जाता है। क्लियर है? सिंस और फोर का यूज क्लियर है, और ये यूज बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। द टीचर हैज टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो टीचर था, अध्यापक था, उसने जिम्मेवारी ले ली, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल आसान है, आपको पता है कि हैज, हैव और हेड के बाद हमेशा हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो टुक तो हमारी सेकंड फॉर्म है, कौन सी सेकंड फॉर्म है, तो क्या आ जाएगा, टेकन, हैज टेकन। क्या आएगा, हैज टेकन। हैज, हैव, हेड के बाद वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर? क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो क्या आ जाएगा, टुक नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, टेकन, क्योंकि टेक की, टेक टुक टेकन, टेक टुक टेकन। क्लियर है? तो टेकन आ जाएगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर, देखिए अब ये फोर दे रखा है, जो हमारा ये फोर और सिंस होता है ना, ये कभी भी कंटिन्यूस टेंस, कौन से टेंस में नहीं आता, प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं आता, प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं आता। किस में आता है ये? क्या आता है हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। किस में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है, ठीक है। कौन से में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है हमें इज गोइंग, तो इज गोइंग नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज। क्या आएगा, हैज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस की हमारी क्या होती है, डेफिनेशन, यानी इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और उसकी हमारे पास क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, हैज, हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। क्लियर है? तो हैज बीन क्या होगा, और यहाँ पर साथ में क्या आएगा, यहाँ पर बीन आएगा। क्लियर है? क्या आएगा, बीन। क्लियर? क्योंकि हैज है के बाद अगर डायरेक्ट लगाएं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, मुझे यहाँ से दिमाग में आया। लेकिन अब यहाँ पर क्या लगेगा, हैज बीन लगेगा। क्लियर है? क्या लगेगा, हैज बीन। क्या लगेगा हमारे पास यहाँ पर, हैज बीन इज गोइंग ऑन। और ये फोर तो सही है बिल्कुल, 3 ईयर्स, मतलब हमें ड्यूरेशन दे रखी, जैसे वहां पर 20 ईयर्स था, तो यहाँ पर क्या है, 3 ईयर्स हमें क्या दे रखी, ड्यूरेशन दे रखी। क्लियर है इतनी बात? अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट, शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। अब देखिए यट जिस भी वाक्य में आ जाए, यट, ये आपको ध्यान रखना है, यट हुआ, जस्ट हुआ, ये जिस भी वाक्य में आ जाए वहां पर बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट की। किसकी? प्रेजेंट। और यट वाला बार हो जाता है, यट को देखती है हमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। क्या लगाना है हमें, प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, हैज, शी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज नोट, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड, हैज के बाद प्रिपेयर्ड। क्लियर है? तो इसके पूरे के स्थान पर हम इसको डिलीट कर कर क्या लगा देंगे, हैज नोट प्रिपेयर्ड। क्लियर है? हैज नोट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट यट, यट दिख जाए, जस्ट दिख जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट हमारा क्या होता है, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? अब यहाँ पर सी क्या था, सिंगुलर था, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, जाता है। प्लूरल होता तो क्या जाता है, हो जाता। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, सी हैज नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, अगला देखते हैं मेरे पास। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। अब देखिए अभी तक बताया था मैंने सिंस फॉर का कंसेप्ट। देखिए सेंचुरीज कोई फिक्स समय तो नहीं है, ड्यूरेशन दे रखा है भाई, इतने सालों से
हम है वो दिवाली, हमारे जो फेस्टिवल है, कोई भी फेस्टिवल हो मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर सिंस नहीं आएगा। अगर सिंस मान लिया यहाँ पर क्या दिया होता हमें 2009 दिया था भाई, कोई फिक्स में बता दिया, 2007 दिया था, कोई फिक्स में बता दिया, तो हम हमारा सिंस सही सही था। लेकिन अब हमारे पास क्या है, सेंचुरी यानी ड्यूरेशन दे रखी, क्या दे रखी है, ड्यूरेशन दे रखी है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 4 आएगा। और इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन डाले, इसके इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, पेशेंस एज वेल एज परजीवेरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। अब देखिए एज वेल एज, ये 2-3 है जो हमारी एग्जाम में पूछे थे। एज वेल एज, कोई भी दो सब्जेक्ट, कोई भी दो नाउन अगर एज वेल एज, अलोंग विद, एडिशन विद, इनके साथ कोई भी हमारी जो दो नाउन है, ऐसे नाउन टू, नाउन वन बोल सकते हैं, या सब्जेक्ट वन या सब्जेक्ट टू बोल सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, क्लियर है। मतलब सब्जेक्ट वन हमारा और सब्जेक्ट टू अगर अलोंग विद, एज वेल एज, एडिशन विद के साथ जुड़े हैं, तो वर्ब हमेशा जो पहला सब्जेक्ट है उसके अनुसार आएगी, जो सब्जेक्ट पहले है उसके अनुसार आएगी। तो पेशेंस क्या है, अनकाउंटेबल है, क्या है, अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ऐसे भी लगा लीजिए कि सिंगुलर है ही, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगी यहाँ पर, आर न आकर क्या आएगा यहाँ पर, इज आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, आर न आकर क्या आएगा, इज द राइट, क्लियर है। तो ये आपको 2-3 ध्यान रखने हैं, अलोंग विद, एडिशन विद, एज वेल एज, जो एग्जाम में बार बार हमारे पूछे जाते हैं, क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, whenever he goes to दिल्ली he stays in 5 स्टार होटल। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसे कि वहन जब भी वो दिल्ली जाता है तो 5 स्टार होटल्स में ठहरता है। अब देखिए 5 स्टार्स नहीं आएगा, 5 स्टार आएगा। क्यों आएगा आप देख लीजिए। देखिए होटल के साथ तो एस सही है भाई, वो जो 5 स्टार होटलों में ठहरता है, होटल्स तो क्या होगा यहाँ पर, नाउन है, क्या है, नाउन। तो नाउन के साथ तो हम एस या ई एस लगा सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन इस होटल की विशेषता बता रहा है 5 स्टार, तो मतलब होटल तो है वो, लेकिन है कौन सा, 5 स्टार है, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है ये। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। नाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है, क्या बन गया ये, एडजेक्टिव बन गया हमारे पास। और एडजेक्टिव के साथ एस या एस कभी नहीं लगता, वो नाउन के साथ लगता है, क्लियर है। तो यहाँ पर एस नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, स्टार, 5 स्टार होटल, क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, शी वॉज इन द कोर्ट यार्ड वैन द बर्गलर्स एंटर्ड इनटू हर हाउस। अब देखिए बर्गलर्स वो होते हैं, मतलब जो चोरों चक्के होते हैं, जो रात में घरों में घुसते हैं और चोरी करते हैं, समझ में आ गया भाई। वो वह कहाँ थी, कोर्ट यार्ड यानी आंगन में थी जब एंटर किया उसने। मैंने पिछली क्लास में जब प्रीपोजिशन वाली क्लास ली तब भी बताया था कि एंटर के साथ कभी भी इंटू नहीं आता। दो केस होते हैं एंटर के, क्या कि एंटर के साथ एक बार तो इंटू नहीं आता, और एंटर के साथ एक बार इंटू आता है। क्या आता है, एक बार इंटू आता है। एंटर के साथ इंटू कब नहीं आएगा, जब इसका मतलब प्रवेश करना हो। एंटर का मतलब खुद ही होता है भाई, एंटर प्रवेश करना, तो इसमें इंटू क्यों लगाए, ठीक है, प्रवेश करना हो। लेकिन कभी भी एंटर का मतलब क्या निकलाए, एग्रीमेंट निकलाए। ये पिछली क्लास प्रीपोजिशन वाली फिक्स क्लास थी, फिक्स प्रीपोजिशन की क्लास थी, उसमें बताया था मैंने, कभी भी एग्रीमेंट निकल आए तो एंटर के साथ इंटू का प्रयोग होता। तो अब देखिए इसका मतलब क्या, वो घर में घुस गया, प्रवेश कर गया, तो एंटर के साथ इंटू नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये इंटू नहीं आएगा, क्लियर है। क्लियर है क्वेश्चन आपको। अगला देखते हैं हमारे पास, ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब उनमें से प्रत्येक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। अब देखिए ईच ऑफ देम, तो ईच आ गया, मतलब हर एक बंदी बात हो रही, तो वर्ब तो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, तो बिल्कुल सही है। अगर प्लूरल होती तो है होता, ये बिल्कुल सही है, हैज क्या है, बिल्कुल सही। अब देखिए टू अंडरस्टैंड, अब देखिए ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जो कोई बंदा दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों समझेगा, अपनी समझेगा वो तो भाई, ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर एक बंदा दूसरों की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों समझेगा, वो अपनी समझेगा, तो यहाँ पर देर नहीं आएगा, क्या आएगा, हिज। तो ईच ऑफ के साथ हमेशा जो नाउन आती है, ये कौन सा है, ईच ऑफ, ये क्या है, प्लूरल है, देम, ये तो होगा प्लूरल। वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर क्यों आई, क्योंकि ईच ऑफ का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक, प्रत्येक मतलब हर एक, तो हर एक मतलब सिंगुलर, तो हैज। तो उसके साथ जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो ही हमारा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पर हिज, मतलब प्रत्येक को अपनी अपनी समझनी है, यानी हिज, क्लियर है।
अंडरस्टैंड। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। द एटमोस्फेयर कंप्राइजेज ऑफ मैनी इनर्ट गैसेज आल्सो। देखिए मैंने पिछली क्लास में बताया था, कंप्राइजेज के साथ कभी भी ओ प्रीपोजिशन नहीं आती। कंप्राइजेज के साथ कभी भी कौन सी भी प्रीपोजिशन नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि इस कंप्राइजेज का मतलब हमारे पास क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ होता है। क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ होता है। क्या होता है इसका मतलब हमारे पास? इसका मतलब हमारे पास होता है कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ का मतलब मिल मतलब क्या हुआ कि इनसे जो एटमोस्फेयर है उसमें बहुत सारी इनर्ट गैसें भी है। क्लियर है? उन उसमें है मतलब उसमें मिलकर बना है। समझ में आ गया? मिलकर बना है भाई, एटमोस्फेयर हमारा इनर्ट गैस से मिलकर बना है। समझ में आ गया? तो कंसिस्ट कंप्राइजेस के साथ ऑफ प्रीपोजिशन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कंसिस्ट ऑफ इसमें ऑलरेडी होता है और कंसिस्ट के साथ क्या है, ऑफ प्रीपोजिशन है। क्लियर है? तो कंप्राइजेस के साथ, जैसे ही एक और है हमारा रिजेंबल। रिजेंबल के साथ भी कभी भी प्रयोग नहीं है। कई बार आपको टू दिया मिलेगा, रिजेंबल टू मतलब मोहन इज रिजेंबल टू हिज फादर, मतलब मोहन की जो शकल सूरत है वो उसके पिताजी में मिलती है, लेकिन उसके साथ कभी भी टू नहीं आएगा क्योंकि रिजेंबल कोई प्रीपोजिशन नहीं होता। समझ में आ गया? क्लियर है ये बातें? अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लास को पूरी जरूर देखना, अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते चले इसको। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट। अब इसमें मैं आपको तीनों कंसेप्ट बता दूंगा, लिटिल का, फ्यू का, ताकि आपका अच्छा रिवीजन हो जाए, आपको अच्छे से क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या है। लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही पोजेस्ड प्रूव टू बी ए ब्लेसिंग फॉर हिम व्हेन ही वाज इन ए ग्रेट पीरियड। मतलब उसको जो थोड़ी बहुत नॉलेज थी, थोड़ा बहुत ज्ञान था उसको दवाइयों के बारे में, मेडिसिन के बारे में जो उसके पास था, उससे यह साबित हो गया, उसके लिए क्या साबित हुआ, ये ब्लेसिंग साबित हुआ, आशीर्वाद के रूप में साबित हुआ। जब वो दर्द में था, मतलब वो जब दर्द में था उसे थोड़ा बहुत दवाइयों का पता था, उसने वो ले ली और उसके लिए वरदान के रूप में आई, वो अच्छा हो गया, ठीक हो गया। क्लियर है? अब देखिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, देखिए मैं आपको लिटल और फ्यू का बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले लिटल, लिटल और फ्यू। देखिए लिटल का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर। क्या होता है? ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। क्या होता है लिटिल का मतलब? बिल्कुल ना के बराबर। और यही मतलब होता है फ्यू का, ना के बराबर। क्या होता है? ना के बराबर। क्लियर है? लेकिन ये कब यूज होता है? ये होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। कौन सी नाउन के लिए यूज होता है लिटिल? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। लेकिन फ्यू हमारा किसके लिए यूज होता है? काउंटेबल नाउन के लिए। मतलब दोनों का सेम होता है लेकिन नाउन में फर्क आता है भाई, ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। क्लियर है? तो एक तो आपको एरर इस रूप में मिलेगा कि कोई काउंटेबल नाउन मिल जाएगी उसके साथ आपको लिटिल मिल जाएगा, तो एरर कहाँ होगा भाई, यहाँ पर फ्यू आएगा क्योंकि काउंटेबल नाउन के साथ क्या आएगा? फ्यू आता है। क्लियर? अब आपको बताता हूँ मैं, ए लिटिल, द लिटिल, लिटिल और ए फ्यू, द फ्यू। देखिए ए इसका ना हमारे पास ना के बराबर, और ए लिटिल हमारे पास थोड़ा सा। क्या? बिल्कुल थोड़ा सा। ए फ्यू का मतलब कि हमारे पास क्या होता है? थोड़ा सा। कब काउंटेबल के लिए यूज होगा, अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा। क्लियर है? और द लिटिल का मतलब होता है जितना है उतना सारा। द लिटिल का हमारे पास क्या, जितना है उतना सारा। और इसका मतलब कि हमारे पास क्या, जितना है उतना सारा। क्लियर है? उतना सारा। अब देखिए इसमें बताइए मुझे, द लिटिल आएगा, लिटिल तो सही बिल्कुल, क्योंकि नॉलेज, हमारी नॉलेज को हम गिन नहीं सकते, तो हमारी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमें पता है लिटिल आता है। ठीक है, अभी इतनी बात तो ठीक। अब हमें यह पहचानना है यहाँ पर क्या आएगा, ये लिटिल आएगा या द लिटिल आएगा। क्लियर है? अब देखिए मेडिसिन दैट ही पोजेस्ट, मतलब जो मेडिसिन नॉलेज उसके पास थी, दैट ही पोजेस्ट मतलब जितनी थी उतनी सारी। क्लियर है? जितनी थी उतनी सारी। तो उसके पास जो थी वो सारी नॉलेज। क्लियर है? तो उसके लिए क्या आता है हमारे पास? द लिटिल आता है। क्या आता है हमारे पास? द लिटिल आता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास यहाँ पर द लिटिल। क्या आ जाएगा हमारे पास? ये द लिटिल आ जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, लिटिल और फ्यू वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। मैनी ए बॉय, बिल्कुल आपको इसको रट्टा लगा लीजिए चाहे। मैनी ए आपको कहीं भी दिख जाए, उसके साथ हमेशा क्या आएगी हमारे पास? मैनी के साथ तो वर्ब प्लूरल आएगी।
मैनी के साथ तो वर्ब प्लूरल आती है, इस बात में तो कोई संकोच नहीं है। लेकिन मैनी ए आपको कहीं भी दिख जाए, मैनी प्लस ए और फिर नाउन, तो उसके साथ वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, ना कि प्लूरल। यानी हैव के स्थान पर क्या आएगा हमारे साथ, है जाएगा। क्लियर है, क्या आएगा, है जाएगा। अंडरस्टैंड। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। द इंफॉर्मेशन, अभी बताया था मैंने आपको कि इंफॉर्मेशन हुआ, फर्नीचर हुआ, एडवाइस हुआ, इक्विपमेंट हुआ, ये इनके साथ कभी भी एस नहीं आता, ये हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल होती। तो और काउंट अनकाउंटेबल का कोई प्लूरल नहीं होता, हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती। तो हमारे पास ये अस कट जाएगा, तो द इंफॉर्मेशन आएगा। क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास। द पैसेंजर्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द ट्रेन। अब देखिए, जो हमारे पास अवेट होता है ना, अवेट, ये वेट फॉर के इक्वल होता है, किसके, अब मतलब दोनों ऐसे मत, लेकिन इसमें प्रपोजिशन आ जाती है, इसमें नहीं आती। तो अवेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इसका ऑलरेडी मतलब क्या, वेट फॉर है। और इसमें एक अगर फॉर लगा देते तो क्या होता, सुपरफ्लुअस हो जाता, सुपरफ्लुअस हो जाता, तो मतलब एक्स्ट्रा चीज आती जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो अवेट के साथ कभी भी फॉर नहीं आएगा, सीधा डायरेक्ट क्या आएगा, अवेटिंग आएगा। क्योंकि अवेट का मतलब ही हमारे पास क्या होता है, वेट फॉर होता है। ठीक है, वेट के साथ हमेशा फॉर आएगा, लेकिन अवेट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी, क्योंकि इसका मतलब वेट फॉर होता है। क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास। माई क्लास रन्स बिटवीन। अब देखिए, रन्स बिटवीन, बिटवीन का पेयर हमेशा टू के साथ नहीं बनता, एंड के साथ बनता है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसके साथ बनता है, बिटवीन। माई क्लास रन्स बिटवीन 2:30 एंड 6:30 PM। क्लियर है। तो एंड आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, एंड आएगा। और फ्रॉम का पेयर टू के साथ बनता है, किसके साथ, फ्रॉम अगर आपको यहाँ मिलता तो टू बिल्कुल सही था, ये क्या था, बिल्कुल सही था। लेकिन बिटवीन का पेयर हमेशा क्या बनेगा, एंड से बनेगा। बिटवीन का पेयर हमेशा किससे बनेगा, एंड से बनेगा। और फ्रॉम का पेयर हमेशा किससे बनेगा, टू से बनेगा। क्लियर है। और जैसे दो तीन पेयर आपको करा देता हूँ भाई। नो सुनर, इंपॉर्टेंट, आगे मैंने क्वेश्चन भी ऐड की है। नो सुनर का पेयर किससे बनेगा हमारे पास, देन से। कैसे याद रख सकते हैं, नो सुनर का, सुनर कंपेरेटिव डिग्री लग रही है, तो कंपेरेटिव डिग्री से हमारे पास देन यूज होता, तो इसके साथ क्या हुआ, देन। और हार्डली के साथ क्या होता है, वहन। हार्डली के साथ क्या यूज होता है, वहन, WHEN, वहन। और उसके साथ THEN वाला देन और वहन। कई बार इसमें कंफ्यूज होते हैं, THEN वाला नहीं आएगा, ये गलत है। क्या आएगा, देन। नो सुनर के साथ देन, हार्डली के साथ वहन, बिटवीन के साथ एंड, और एक रह गया हमारा नॉट ओनली के साथ बट आल्सो। नॉट ओनली पेयर किससे बनता है, बट आल्सो के साथ। ही मैंने सभी कंसेप्ट बता दिए जो इन पर बुझाते हैं। नाइदर का पेयर किससे बनेगा, नोर से। आइदर का पेयर किससे बनेगा, और से। क्लियर है। नाइदर का, नोर से, आइदर का, और से। नो सुनर, देन, हार्डली, वहन, नॉट ओनली बट आल्सो। क्लियर है। फ्रॉम का, टू से, बिटवीन का, एंड से। क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। द मैनेजर एंड द डायरेक्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है भाई, बहुत ही इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना है इस कंसेप्ट को। अब देखिए क्या दे रखा हमें, द मैनेजर एंड डायरेक्टर वर नॉट प्रेजेंट। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर आपको एक क्वेश्चन कराऊँ। देखिए, अगर आपको एक आर्टिकल दे रखा, मान लिया कोई भी आर्टिकल, चाहे वो द हो या ए हो या एन हो, अगर ए आर्टिकल दे रखा है, एक आर्टिकल, और उसके साथ नाउन क्या दे रखी है, दो दे रखी है। नाउन क्या दे रखी है, दो दे रखी है। तो उसके साथ वर्ब क्या आएगी हमेशा, वर्ब का क्या आएगी, सिंगुलर। वर्ब क्या आएगी हमारे पास, सिंगुलर। समझाऊंगा ये भी। और अगर यहाँ पर मान ली कोई भी आर्टिकल द हो या ए हो, एन हो, उसके साथ आपको क्या दे रखा है, दो, मतलब पहली नाउन का अलग आर्टिकल और दूसरी नाउन का अलग आर्टिकल, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। अब कहने का मतलब ये है, अगर दो आर्टिकल लगे हुए हैं ना, तो वे व्यक्ति अलग अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग है। अगर एक आर्टिकल लगा हो तो दोनों व्यक्ति क्या है, सेम है। दोनों व्यक्ति क्या है, सेम है। कैसे, इसमें देखिए, द मैनेजर एंड डायरेक्टर, तो एक आर्टिकल लगा किस किस के लिए, मैनेजर के लिए वही आर्टिकल, डायरेक्टर के लिए वही आर्टिकल। कहने का मतलब ये है कि मैनेजर भी वही व्यक्ति है और डायरेक्टर भी वही व्यक्ति है, अगर एक आर्टिकल लगा। लेकिन यहाँ पर भी अलग 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 आर्टिकल लगे होते, यहाँ पर भी दा लगा होता तो ये वर बिल्कुल सही था। लेकिन यहाँ पर तो मैनेज एक आर्टिकल लगा, तो इसका मतलब क्या, हमारे पास मैनेजर भी वही व्यक्ति है और डायरेक्टर भी वही व्यक्ति है। तो उस एक ही व्यक्ति हुआ, तो एक व्यक्ति के लिए हमेशा वर नहीं आता, सिंगुलर फॉर्म आएगी, क्या आएगी, वो आ जाएगी। क्लियर है भाई, पूरी कोशिश की आपको समझाने की, क्या आएगा, वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी अगर दा लगा होता तो दो आर्टिकल हो गए, दो अलग अलग नाउन के साथ आएंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर, वर आ जाता। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, चाहे दा जरूरी नहीं है, कोई भी आर्टिकल हो। क्लियर है। तो ये था इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। व्हाट इज द टाइम, कभी भी आपसे कोई आपकी जो हाथ में बंधी हुई घड़ी उसके से टाइम पूछे, तो इन योर वॉच नहीं, बाय योर वॉच। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी के अनुसार क्या टाइम हुआ, क्या आएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। ठीक है।
तो क्या आएगा हमारे पास है, क्या आएगा, इन योर वॉच नहीं आएगा, बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम, बाय योर वॉच आएगा। क्लियर है, बाय योर वॉच। अगला देखते हैं हमारे पास, आई वुड फ्लाई इफ आई वॉज ए बर्ड। अब देखिए कहीं भी आपको इमेजिनेशन दिखे, क्या दिखे, इमेजिनेशन, यानी इमेजिनेशन मतलब कल्पना, मतलब विश। क्लियर है, कल्पना, इमेजिनेशन, विश कहीं भी दिखे तो वहां पर हमेशा वर्क का यूज होगा। किसका होगा, वर्क का। इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट कंडीशनल सेंटेंस का, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है, क्या आएगा, वर आएगा। तो यहाँ पर आई वर, इफ आई वर, मैं होता, तो इमेजिनेशन की, उसने विश किया है भाई मैं वर्ड होता तो मैं उड़ सकता, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा। क्या आएगा, वर आएगा। क्लियर है, ये क्या हमारे पास अनरियल पास्ट हमारा, कौन सा, अनरियल पास्ट, रियल नहीं अनरियल पास्ट। क्लियर है, अगला देखते हैं हमारे पास, यू आर रियली सीनियर। कहीं भी आपको सीनियर, जूनियर, प्रेफर, प्रायर, ऐसे ओवर वाले कहीं भी दिख जाए, तीन चार ये इंपोर्टेंट हो जाते हैं। प्रेफर तो बार बार हो जाता है, प्रेफर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, ये कहीं भी दिख जाए आपको तो इनके साथ कभी भी देन यूज नहीं होता। क्या होता है इनके साथ, देन न होकर क्या यूज होता है इनके साथ, टू यूज होता है। ऐसे तो कंपेरेटिव डिग्री, लेकिन ये अपवाद है। क्या है, अपवाद, एक्सेप्शन है। क्लियर है, क्या है, अपवाद है। तो इनके साथ कभी भी टू यूज नहीं होता। क्या होता है इनके साथ, टू यूज होता है इनके साथ। क्या यूज होता है, टू यूज होता है इनके साथ, कभी भी देन यूज नहीं होता। क्लियर है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, हर कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस। मतलब उसकी कार हमारे कार से बहुत ज्यादा बिगर। तो कंपेयर देखिए, अब देखिए कंपेरेटिव डिग्री आती है, देन आ गया तो कंपेरेटिव डिग्री ठीक है, लेकिन ये भी कंपेरेटिव डिग्री हो गई मोर, ये भी कंपेरेटिव डिग्री हो गई, तो दो कंपेरेटिव डिग्री एक साथ थोड़ी आएगी। तो इस मोर को हम क्या कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। हर कार इज बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ हमारा अस, मतलब हमारे सभी की कारों में से उसकी कार है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है आपको। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, नाइदर ऑफ द टू बॉयज आर गुड प्लेयर्स। अब देखिए नाइदर या नीदर ही बोल सकते हैं हम, हमारे पास इधर हो या आइदर हो, इनके और प्लस में क्या हो, ऑफ हो, तो इनके साथ हमेशा जो नाउन आएगी इनके ऑफ के बाद वो तो आएगी प्लूरल। क्या आएगी, प्लूरल। लेकिन वर्ब आएगी सिंगुलर। क्यों आएगी ये समझ लो, नाइदर ऑफ द बॉयज मतलब उन लड़कों में से कौन से एक लड़के ने भी, कौन से लड़के ने भी, कौन सा लड़का भी गुड प्लेयर नहीं है। तो ठीक है, तो नाइदर, अब देखिए नाइदर ऑफ द टू बॉयज, ये तो प्लूरल नाउन बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, प्लूरल ही आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्ब किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार। तो एक बंदी बात कर रहा है, इनमें से कौन सा ही अच्छा खिलाड़ी नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पर, ईज आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, ईज आ जाएगा। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, क्या आ जाएगा हमारे पास, ईज आ जाएगा, सिर्फ नाइदर हो। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास, मोहन एज वेल एज वाला बता ही दिया मैंने भाई, एज वेल एज है, अलोंग विद है, एडिशन टू है, तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो इसके पहले के अनुसार आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, इच। क्या आएगा, क्लियर है, हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस, अभी बताया था मैंने। क्या बताया था, एक बार और दोहराता हूँ, नो सूनर का पेयर किससे बनेगा, देन से। हार्डली का पेयर किससे बनेगा, वहन से। ठीक है, तो यहाँ पर देन दे रखा है ये, और यहाँ पर ये ध्यान रखना ये टी एच ए एन वाला देन है, क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री है तो देन ये आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, वहन आएगा। क्लियर है, क्या आएगा, वहन आएगा। अगला ये आ गया नो सुनर वाला, नो सुनर डिड आई, और इनके बाद एक बात ध्यान रखना हमको, नो सुनर हुआ, जो भी नेगेटिव एडवर्ब, इनको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। इनके बाद हार्डली हुआ हमारा, नेवर हुआ, अगर नेवर शुरू में आ जाए वाक्य के, वैसे तो बीच में भी आता है लेकिन शुरू में आ जाइए, हार्डली, नो सुंदर, नेवर, इन्वर्जन फॉलो होता है इनके बाद। क्या होता है, इन्वर्जन फॉलो होता है। क्या होता है, इन्वर्जन। अब ये इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, हमारे पास वर्ब पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर मैन वर्ब आएगी। क्लियर है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर मैन वर्ब आएगी। क्लियर है, तो अब देखिए, तो सही बिल्कुल, नो सुंदर डिड आई कम आउट, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट फिर ये इन्वर्जन तो फॉलो वास। ठीक है, आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट व्हेन इट स्टार्ट, वहन। अभी देखिए दोस्तों के साथ अभी तक बताया मैंने, क्या आता है, देन आता है, ना कि वहन। क्या आएगा यहाँ पर,
देन आएगा। और मैंने ये अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए भाई, कोई क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, सीजीएल में, इस लेवल के उठाए ताकि आपका अच्छा लेवल तैयार हो जाए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है। कोई एनडीए में आया हुआ है, कोई सीडीएस में आया हुआ है, कोई एयरफोर्स में आया हुआ है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। 5 summons have been issued by district court but he has not turned up yet। अब देखिए समन्स है ना ये, अब हमें इसके अंत में क्या दिख रहा है, हमें एस दिख रहा है, तो हम सोचेंगे प्लूरल नाउन है, लेकिन समन्स एक सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर नाउन है। अगर हम इसको प्लूरल बनाना तो इसके साथ एस या ईएस लगाना पड़ेगा, तो इसके साथ क्या लगेगा? ईएस लगेगा। क्या बनेगा? समन्सिज। तो 5 के बाद समन्सिज आएगा। क्या आएगा? 5 5, तो 5 के बाद प्लूरल चीज आएगी, लेकिन समन्स सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल समन्सिज बनता है, ठीक है। क्या बनता है? समन्सिज। तो यहाँ पर समन्स की जगह क्या जाएगा? समन्सिज आएगा। क्लियर है? देखते हैं हमारे पास द फर्स्ट एंड डिसीजिव स्टेप इन द एक्सपेंशन ऑफ यूरोप ओवरसीज वाज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। अब देखिए कोई भी आपको ओशियन मिला, कोई भी आपको महासागर, कोई भी आपको नदी, कोई भी आपको महाद्वीप, उनके साथ हमेशा क्या आता है? आर्टिकल आएगा। कौन सा? द। ये बता रखा कोई भी आपकी होली बुक हो आपकी, कोई भी होली बुक, पवित्र बुक, ठीक है। कोई भी देश का नाम हो, कोई भी सिस्टम हो, तो उसके साथ क्या था हमारे पास? द आता है, ठीक है। तो द अटलांटिक ओशियन आएगा। क्या आएगा? द अटलांटिक ओशियन। क्लियर है? अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। Our professor taught us that one should respect the religious of others as much as his own। मतलब हमें दूसरों, हमारे प्रोफेसर ने हमें क्या सिखाया था कि हमें दूसरे धर्मों की भी, और ये बात आपको नोट कर लेनी है, अच्छी बात है, इंसानियत की बात है कि हमें अपने धर्मों का भी उतना ही इज्जत देनी चाहिए, दूसरे धर्म को भी उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितनी हम हमारे धर्म को देते हैं। क्लियर है? बहुत अच्छी बात कही है। अब देखिए यहाँ पर वन शुड, तो वन की बात हो रही है भाई, हर एक बंदे को वन शुड हमारे पास क्या, जो जितने ही प्राणी है, जितने ही व्यक्ति है, वन शुड हर एक व्यक्ति को रिस्पेक्ट। तो ये हिज कहाँ से आया भाई? ये कंसेप्ट है यहाँ पर भाई। हिज तो देखिए ही के लिए हिज आता है, शी के लिए हर आता है, लेकिन यहाँ पर तो हिज की कोई बात ही नहीं हो रही, ही की तो कोई बात ही नहीं हो रही, वन की बात हो रही है हर एक व्यक्ति को। तो यहाँ पर क्या आएगा? हिज नहीं, वंश आएगा। क्या आएगा? वंश आएगा। क्लियर है? वंश हो वन, जितना वो अपनों की करता है उतने ही अपने धर्म की करनी चाहिए, दूसरे धर्म की करनी चाहिए। क्लियर है? तो ये ही तो इसमें है ही नहीं, तो ही के साथ ही जाता है या शी के साथ हराता है, लेकिन यहाँ पर तो वन की बात हो रही, तो वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव वंश होगा। क्लियर है? क्या होगा? वंश होगा। अब देखिए अगर ये ही सेंटेंस थोड़ा छोटा होता तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम जानबूझकर थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आए ताकि आपकी थोड़ी सोचने की क्षमता वो बढ़े, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। माधुरी एंड आई हैव डन माई वर्क। देखिए माधुरी एंड आई हैव डन बाई माई वर्क, मुझे तो यार पता चल गया इसमें, पेशेंसली एंड डिलीजेंटली। अब देखिए वो कैब भी याद कर लीजिए, डिलीजेंट, डिलीजेंट हमारे पास क्या होता है? जो बंदा क्या हो? इंडस्ट्रियस हो। यही है यहाँ पर, हर चीज में हम वो कैब देखेंगे, इंडस्ट्रियस हो, हार्ड वर्किंग हो, पूछा जाता है। डिलीजेंट कई बार पूछा जा चुका है, मैं पिछली क्लास में बहुत बार बता चुका हूँ, ये बहुत बार बता चुका हूँ आपको। अब देखिए अभी तक मैंने बताया था आपको कि अब यहाँ से आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ मैं, हर हर किसी ने अच्छा कंसेप्ट देखिए, जस्ट है, जट बताया था अभी तक मैंने। क्या बताया था भाई? जट दिखे तो जस्ट दिखे तो क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर क्या हमारे पास हैव डन है ना, प्रेजेंट परफेक्ट है। क्लियर है? अब देखिए माधुरी और मैंने मिलकर, मिलकर माधुरी और मैं ने मिलकर मेरा काम तो नहीं किया होगा, हमारा काम किया होगा। भाई दो बंदे हैं वो अपना काम करेंगे, तो यहाँ पर माई वर्क नहीं आएगा। क्या आएगा? ओवर वर्क। क्या? अवर वर्क। और हमने हमारा काम किया, माधुरी में नहीं। माधुरी उसका काम क्यों कराएगी भाई? माधुरी और उसने मिलकर उन खुद का दोनों का काम किया, मतलब माधुरी एंड आई डन अवर वर्क। क्लियर है? हमारा काम किया हमने, ठीक है। चला देते हमारे पास। आई डोंट थिंक नेहा इज एज वाइजर एज सोनाली सो शी इज नॉट कॉम्पिटेंट फॉर दिस जॉब। क्लियर है? अब देखिए एज के बीच में, एज के बीच में हमेशा जो डिग्री आती है वो डिग्री कभी भी ना तो कंपेरेटिव होगी, ना सुपरलेटिव होगी। जो हमारी सिंपल डिग्री होती है, जैसे वाइज की क्या होगी? वाइज की होती है वाइज, वाइजर, ऐसी होती है हमारे पास। अब देखिए वाइज, वाइजर, तो वाइजर कभी भी नहीं आएगा। क्या आएगा? वाइज आएगा, मतलब जो हमारी सिंपल डिग्री होती है वही आएगी। तो एज वाइज एज, क्या आएगा? एज वाइज एज। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है आपको? तो एज के बीच में हमेशा जो हमारी सिंपल डिग्री होती है वही आएगी, जो पहली डिग्री होती है हमारे पास वाइज वाली। क्लियर है? ना देखते हैं हमारे पास क्या है। ही कमेंडेड मी एज इफ, अभी तक बताया था, ही कमेंडेड मी इफ
ही वाज माई हस्बैंड, विश है, इफ मतलब कंडीशन लगा दी। तो अभी तक बताया था भाई विश है, कंडीशन लगा दी, इमेजिनेशन है, तो क्या आएगा, वाज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। अभी तक बताया था ये कंसेप्ट, क्या आएगा, वर आएगा। क्लियर है, क्या आएगा, वर आएगा। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। द इंग्लिश इज ए वेरी पॉपुलर लैंग्वेज अमंगस्ट साउथ इंडियंस, साउथ इंडियंस के बीच में जो इंग्लिश है। अब देखिए द इंग्लिश पता है किसको डिनोट करता है, द इंग्लिश पता है किसको डिनोट करता है, द इंग्लिश अंग्रेज लोगों को डिनोट करता है, अंग्रेज लोगों को, अगर द लग गया अंग्रेज लोगों को। क्लियर है, अगर इंग्लिश का यूज लैंग्वेज के रूप में हुआ है तो इसके साथ कभी भी द नहीं आएगा, क्योंकि द इंग्लिश का मतलब क्या हुआ, जो अंग्रेज व्यक्ति है, द इंग्लिश का मतलब क्या हुआ हमारे पास, जो अंग्रेज व्यक्ति है। क्लियर है, तो इसके साथ ये नहीं आएगा। क्लियर है, सीधा क्या आएगा, इंग्लिश। अगर ऐसे याद कर लीजिए, द इंग्लिश किसको डिनोट करते हैं, अंग्रेज लोगों को, किसको, द अंग्रेज लोगों को, मतलब द इंग्लिश पीपल्स आर, द इंग्लिश आर वेरी ब्राउन, बहुत बुरे होते हैं, ऐसे याद रखते हैं। तो इंग्लिश लोगों को डिनोट करता है, तो इसके साथ क्या नहीं आएगा, द नहीं आएगा। तो अगर लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का यूज हुआ है तो हमारे पास क्या आएगा, सीधा इंग्लिश आएगा, इसके साथ कोई भी वो नहीं आएगा। क्लियर है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या, आर्टिकल नहीं आएगा। दिस कंटेनर इज फुल विद वाटर सो आई कैन नॉट कैरी इट फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस एट ए वन गो। अब देखिए फुल विद वाटर नहीं होता, फुल ऑफ वाटर होता है। क्या होता है, फुल विद वाटर नहीं होता, क्या होता है, फुल ऑफ वाटर होता है। क्लियर, क्या होता है, फुल ऑफ वाटर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। इफ यू विल फिनिश यूर, अब देखिए ये कंडीशन कंडीशन सेंटेंस है, बहुत ही अच्छा है। इफ यू विल फिनिश यूर होमवर्क आई विल गिव यू एन आइसक्रीम। अब देखिए आई विल गिव यू, अगर तुम तेरा काम फिनिश करोगे तो मैं कर दोगे तो मैं तुम्हें आइसक्रीम दे दूंगी, दे दूंगा या दे दूंगी। क्लियर है, अब देखिए इफ कंडीशन कभी किसी भी सेंटेंस में क्या लगी हो, कंडीशन लगी हो, यानी इफ क्या है, कंडीशन वाला सेंटेंस है। तो जो इफ वाली क्लोज है ना, दो क्लोज होगी यहाँ पर, क्या, इफ यू विल फिनिश योर होमवर्क, एक तो यहाँ तक और एक सब्जेक्ट यहाँ स्टार्ट हो गया, ये दूसरी क्लोज होगी, आई विल गिव यू एन आइसक्रीम। तो इफ दो इफ है, जो इफ हो और फिर क्या हो, क्लोज वन हो और फिर क्या हो, क्लोज टू हो। तो जो क्लोज इफ हो, जो इफ वाली क्लोज होगी ना, जो इफ के साथ क्लोज होगी, क्लोज वन है, तो वो तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेगी, किसमें, सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, और जो ये होगी ये मिलेगी फ्यूचर इंडेफिनिट में, किसे मिलेगी, फ्यूचर में। क्लियर है, तो ये दूसरी वाली तो ठीक है आई विल, लेकिन यहाँ पर विल नहीं आएगा। ठीक है, इफ वाली किसमें होगी, सिंपल प्रेजेंट में, कंडीशन सेंटेंस का इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो क्या होगा, यू फिनिश। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं हम, क्यों नहीं होगा ऐसा। देखिए अगर तुम तेरा काम अब फिनिश करोगे, बात किसकी हो रही, अब की, तो इसलिए हमने प्रेजेंट लगाया है, अब की बात हो रही है। और आइसक्रीम कब देगी, काम करने के बाद फ्यूचर में आइसक्रीम देगी उसको। क्लियर है, फ्यूचर में भाई, अगर वो अब प्रेजेंट में काम करेगा तो उसको फ्यूचर में आइसक्रीम मिलेगी, इसलिए ये मैंने ऐसा किया है। ठीक है, क्लियर है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। नॉट ओनली, अभी तक बताया था भाई, नॉट ओनली अपेयर किससे बना है, बट दे रखा है, लेकिन नॉट ओनली अपेयर किससे बनता है, बट ऑल्सो से बनता है, किससे बनता है, बट ऑल्सो से। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। देर इज नो मनी इन द बैंक इन राजेश एंड रीनास ज्वाइंट अकाउंट। अब देखिए सिर्फ किसकी बात हो रही है, एक ज्वाइंट अकाउंट की बात हो रही है, वो किसका अकाउंट है, राजेश का और रीना का। तो इन दोनों के साथ अलग अलग एक्स्ट्रोफी नहीं आएगा, राजेश के साथ जो बाद में नाउन है ना, जो बाद में सब्जेक्ट है नाउन है उसके साथ आएगा, राजेश के साथ नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का अकाउंट क्या अलग अलग होता तो आ जाता, लेकिन दोनों का अकाउंट ज्वाइंट है, एक अकाउंट है, एक की बात हो रही है, तो इसके साथ ऐसे नहीं आएगा, पहली वाली नाउन के साथ दूसरी नाउन के साथ आएगा। क्लियर है, दूसरी नाउन के साथ आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। नेहा इज ए वेरी गुड फैशन डिजाइनर बट हर डिजाइन आर नॉट इजिली एसेसिबल विद पब्लिक। बिल्कुल इजी है, ये प्रीपोजिशन याद करनी है आपको। एसेसिबल के साथ कभी भी विद नहीं आता, क्या आता है, एसेसिबल टू, क्या आएगा, एसेसिबल टू, एसेसिबल टू, मेरे साथ बोलिए एसेसिबल टू। ठीक है, द टू men were quarreling with one another claiming the same watch as their own। अब देखिए अभी तक मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि दो लोगों की बात हो तो क्या आता है, ईच अदर आता है, किसके लिए, दो के लिए, और दो से ज्यादा हो उसके लिए वन अनदर आता है। ऊपर बात किसकी हो रही है, दो मैंने की। अब देखिए एम ई एन है, ये प्लूरल है, इसलिए दो है तो यहाँ पर एम ई एन आया है, तो दो है, दो के लिए क्या आता है हमारे पास, वन अनदर नहीं आता।
वन अनदर दो से ज्यादा के जाता है, यहाँ पर क्या आएगा, ईच अदर आएगा, क्या आएगा, ईच अदर आएगा, क्या आएगा, ईच अदर, वन अनदर नहीं आएगा, ईच अदर। क्लियर है, ईच अदर आएगा। अब क्वेरलिंग के साथ यहाँ पर कंसेप्ट देख लेते हैं, क्वेरलिंग एट और क्वेरलिंग विद। क्वेरलिंग विद, अगर पर्सन के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं तो क्या होगा, क्वेरलिंग विद, और किसी बात पर लड़ रहे हैं तो किस बात पर लड़ रहे हैं, क्वेरलिंग एट। क्लियर है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या होगा। दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई। देखिए अब देखिए ये दीज है, तो दीज क्या है हमारे पास, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। तो इसके साथ क्या होगा, दीज काइंड नहीं आएगा, दीज काइंड्स ऑफ क्लोथीज, क्या आएगा, दीज काइंड्स ऑफ क्लोथीज। लेकिन यहाँ पर क्या होता, दिस होता, तो दिस काइंड ठीक था यहाँ पर। अगर दिस होता, दैट होता, तो क्या आता, काइंड आता। या तो आप दीज को बदल दीजिए या आप काइंड को बदल दीजिए, वो आपकी मर्जी। तो दीज काइंड्स, अब देखिए हम, देखिए ये कंसेप्ट भी भाई, इसको क्यों नहीं बदल सकते, क्यों नहीं बदल सकते, अगर वर्ब देखिए, आर दे रखी, प्लूरल दे रखी है, वर्ब, वर्ब क्या दे रखी है, प्लूरल दे रखी है, इसके अनुसार दे रखी है वो प्लूरल वर्ब, तो इसको तो बदल नहीं सकते। तो इसको बदलेंगे, दीज काइंड्स ऑफ क्लोथीज आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई। अगर दिस होता तो काइंड आ जाता, तो दीज क्या प्लूरल, तो इसके बाद नाउन भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। दो होता तो ही प्लूरल, लेकिन दिस हो दैट हो तो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। क्लियर है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है, कंजंक्शन का क्वेश्चन है। अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। अगर आप अपने बड़ों का कहना नहीं मानोगे, नहीं कहना नहीं मानोगे, तो क्या होगा, आप है लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अब देखिए कभी भी क्या होता है, अनलेस क्या होता है, अनलेस का मतलब ही क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। अनलेस का मतलब, तो अनलेस दो क्लोज हो गया, अनलेस के बाद एक क्लोज तो ये ओबे यूर एल्डर्स, एक क्लोज तो हो गई ये, ठीक है, एक क्लोज तो हो गई हो, और दोबारा यहाँ से सब्जेक्ट शुरू हुआ तो दूसरी क्लोज हो गई ये, विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। तो अनलेस वाली क्लोज में कभी नोट नहीं आता, कभी भी नोट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अनलेस का मतलब पहले ही इसमें नोट छुपा होता है, तो एक और नोट हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया। अनलेस का मतलब ही नेगेटिव होता है, अनलेस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इस वाली क्लोज में नहीं आएगा, अगली में आएगा। क्लियर है, अगली में तो आएगा। क्लियर है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। माई एल्डर सन्स डील्स, बताया था भाई, डील्स के साथ दो प्रयोजन आती है, डील्स विद, पिछली फिक्स प्रोविजन क्लास में ही बताया था मैंने, और ये एसएससी में आया हुआ, ये एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ शायद, ये वहां से उठाया मैंने ये क्वेश्चन। देख लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डील्स विद आता है, डील्स इन आता है। डील्स विद तब आता है मतलब किसी बंदे के साथ, किसी व्यक्ति के साथ हम डील्स कर रहे हो, और किस बिजनेस के तौर पर क्या आता है, इन आता है, बिजनेस, बिजनेस के तौर पर हमारे पास क्या आता है, इन आता है। अब देखिए स्पेयर पार्ट्स का है, मैनेजेस हिज ब्रेड एंड बटर, तो डील्स कर रहा है इन चीजों की, स्पेयर पार्ट्स की, तो डील कर रहा है तो क्या आएगा, इन आएगा, बिजनेस कर रहा है इसमें तो इन आएगा, ठीक है। सेनावाद अक्यूज्ड, अक्यूज के साथ कभी फोर नहीं आता, अक्यूज के साथ क्या आता है, ऑफ आता है, अक्यूज्ड ऑफ, पर फिक्स प्रोविजन है ये, अक्यूज्ड ऑफ। या गिल्टी का मतलब, गिल्टी मतलब दोषी, अक्यूज का मतलब आता है दोषी, गिल्टी ऑफ, गिल्टी इनका मतलब भी सेम होता, तो इनके साथ प्रोविजन भी क्या आएगी, सेम आएगी, क्या आएगी, तो गिल्टी ऑफ आएगी, क्या आएगी, गिल्टी ऑफ आएगी, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। हर मदर इज एंग्री एंड इनडिफरेंट टू मी, हिज मदर इज एंग्री एंड इनडिफरेंट टू मी। अब देखिए एंग्री, एंग्री के साथ देखिए, हर मदर इज एंग्री एंड इनडिफरेंट टू मी, तो देखिए इनडिफरेंट के साथ तो क्या हुआ, टू प्रयोजन आ गई, ठीक है, लेकिन ये एंड भी लगा है, और इससे पहले क्या लगा, एग्री लगा, तो एग्री की तो खुद की फिक्स प्रयोजन होती है, क्या होती है, किसी बंदे से अगर गुस्सा में है तो उसके साथ क्या आती है, एंग्री की क्या आती है, एंग्री विद आती है। अगर किसी बंदे के साथ है तो एंग्री, तो क्या आती है, एंग्री विद आती है। इसका देता हूँ देखिए, एंग्री के साथ विद आती है, एंग्री के साथ एट आती है। जब किसी बंदे से नाराज हो, पर्सन से, तो विद आएगा, और किसी चीज पर नाराज हो, किसी बात पर, तो क्या आएगा, एंग्री एट आएगा। क्लियर है, तो एंग्री एट आएगा। अब यहाँ पर उस बंदे से नाराज, तो यहाँ पर एंग्री की तो खुद की परिवर्तन होती है, टू तो इंडिफरेंट के लिए आया है, लेकिन एंग्री की खुद की तो भी परिवर्तन होती है, क्या आ जाएगा हमारे पास, एंग्री विद। क्लियर, क्या जाएगा, एंग्री विद। कंसेप्ट क्लियर है, अगला देखते हैं हमारे पास। रोहित इज 2 ईयर जूनियर, अभी तक बताया था, जूनियर हुआ, सीनियर हुआ, प्रेफर हुआ, प्रेयर हुआ, इनके साथ कभी भी देन नहीं आता, क्या आता है, टू आता है, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास। इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर स्ट्रेन वार्निंग, लतिका कंटिन्यूड टेकिंग शुगर्स इन हर मिल्क, हर मिल्क, मतलब डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी लतिका है वो शुगर खाती रही। अब देखिए, अभी तक बताया था कि अनकाउंटेबल शुगर कोई काउंटेबल नाउन थोड़ी है,
शुगर ऐसे गिन सकते हैं भाई, एक चीनी दो चीनी, ऐसे नहीं गिनते, ऐसे गिनते 1 किलो चीनी 2 किलो चीनी, तो ये अनकाउंटेबल है शुगर। एक चीनी दो चीनी ऐसे नहीं गिनते ना, जैसे एक फर्नीचर दो फर्नीचर ऐसे नहीं गिनते ना, तो इसको ऐसे नहीं आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ क्या नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास, माई सेल्फ एंड रोशनी विल टेक केयर ऑफ द इवेंट ऑन संडे। लेकिन अब देखिए, कभी भी ये क्या होती है, सेल्फ जिसकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती है, क्या होती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होती, कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होती रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर माई सेल्फ ना आकर क्या आएगा, आई एंड रोशनी, क्या आएगा, आई एंड रोशनी, आई आएगा यहाँ पर माई सेल्फ की जगह। ठीक है, नाइदर द कैप्टन, ये देखिए, नाइदर द कैप्टन नोर हिज मैन आर अफेर्ड ऑफ फाइटिंग। एक तो ये कंसेप्ट सीखने को मिल गया हमारे पास, अफेर्ड के साथ कौन सी आती है हमारे साथ, यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ आती है, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना। अगला कंसेप्ट क्या सीखते हैं कि नाइदर का पेयर किससे बनता, नोर से बनता, आइदर का और से बनता। ठीक है, अगर कोई भी दो वाक्य, दो नाउन, दो सब्जेक्ट नाइदर और नोर से जुड़े हो, किससे, नाइदर और नोर से जुड़े हो, आइदर और से जुड़े हो, नॉट ओनली बट आल्सो जुड़े हो, तो जो वर्ब आती है ना वो किसके अनुसार आती है, जो उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट है। तो वर्ब के नियर कौन सा सब्जेक्ट है, हिज मैन, हिज मैन क्या है, मैन क्या है, एम ई एन है, तो मतलब ये क्या है, प्लूरल। अगर एम ए एन होता तो ये सिंगुलर होता, एम ई एन है तो क्या है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आर, यानी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या है, नो एरर है, क्या है, नो एरर है, क्लियर है, नो एरर है, क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, मैंने वो नाइदर ऑफ के लिए बताया था भाई, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो पिछले कंसेप्ट से, वहां पर नाइदर ऑफ था, लेकिन यहाँ पर नाइदर और नोर का क्या है, पेयर वाला क्वेश्चन है ये। भाई पेयर वाला क्वेश्चन हो और सब्जेक्ट वन हो और सब्जेक्ट टू ये है, तो जो उसके नियर है, तो नियर द सब्जेक्ट टू है, उसके अनुसार वर्ब आएगी, क्लियर है। हटा देते हमारे पास, हिज फादर इज डिस्कस्ड अगेंस्ट हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक। देखिए एक तो ये होगा, एडिक्शन के साथ कौन सी परियोजना आती है, टू आती है। ठीक है, एक एक आती है, डिस्गस्ट के साथ कभी भी अगेंस्ट है, डिस्कस्ड विद आती है, क्या आती है, डिस्गस्ट विद, क्या आती है, डिस्गस्ट विद, क्लियर है, क्या आती है, डिस्गस्ट विद। अगला देखते हैं हमारे 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, वी मस्ट गो एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर हिज ब्रिलियंट सक्सेस। प्रीपोजिशन वाली क्लास में भी डिस्कस किया था, क्या किया था कि कॉन्ग्रेचुलेट के साथ कभी भी और प्रीपोजिशन कोई नहीं आती, क्या आती है, ऑन आती है। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है हमारे पास, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन प्रीपोजिशन आती है, जो इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में अच्छा लग रहा है, वी मस्ट गो एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर हिज ब्रिलियंट सक्सेस, नहीं, ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस आएगा। ठीक है, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कर लिए। क्लास आपको कैसी लगी बताते चलिए, आगे भी हम करेंगे, ऐसा नहीं क्लास को रोक देंगे। आगे भी हमारे पास अब 50 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे, हम हमारी कुछ वोकैब आएगी, कुछ वन वर्ड आएंगे, एक एक वर्ड को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या, हमारे पास 51 नंबर क्वेश्चन, वो हमारा कॉमन एरर से है, तो बताइए आंसर इसका। भाई ब्रोदर अलोंग विद, ये तो अब क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट आपके रिपीट होने लगे, जो इंपॉर्टेंट है मैंने करा दिए, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अलोंग विद, अलोंग विद आ जाए तो किसके अनुसार आएगी वर्ब, इसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट वन के अनुसार। अगर यहाँ पर नाइदर नॉर होता तो इसके अनुसार आती, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर माई ब्रदर क्या है, सिंगुलर, इसके अनुसार आएगी, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, क्या आएगा, ई जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, ये देखिए क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन में डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन टैग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग को समझ लीजिए। क्वेश्चन टैग का देखिए, यू हैव प्रिपेयर्ड, जिस वर्ब में यहाँ पर, जो वर्ब यहाँ है ना वही क्वेश्चन टैग में मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर इज है, इज का तो कोई जिक्र ही नहीं है, हैव का जिक्र है तो हैव नॉट आएगा। एक बात तो ये, क्या आएगा, हैव नॉट आएगा, मतलब जिस वर्ब में हमें क्वेश्चन टैग टैग से पहले वाला जो हमारा सेंटेंस है वो है, उसी वर्ब में ये होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर हैव नॉट होगा। अब देखिए यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, तो इट किसके लिए है, इट तो नॉन सिंगुलर के लिए आता है ना, उसके लिए आता है, निर्जीव चीज के लिए आता है, इट तो निर्जीव चीज के लिए आता है। और यू हमारा क्या है, सजीव चीज है, जीवित चीज है, तो इसके अनुसार क्या आएगा, यहाँ पर हैव नॉट यू आएगा। इसका जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस है वो यू ही बनेगा, यानी यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन, हैव नॉट यू, तुमने एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयार किया है, क्या तूने नहीं किया, इसका मतलब ये होगा हैव नॉट यू। क्लियर है, हैव नॉट यू कैसे आया। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर भाई, जिस वर्ब में जो क्वेश्चन टैग से पहले वाला सिस्टम है वही सिस्टम क्वेश्चन इस कोमा के बाद में आएगा, यहाँ पर कोमा होता है। ठीक है, क्लियर है। और ये इट तो किसी निर्जीव चीज के लिए आता है, जो जैसे टेबल के लिए, लकड़ी के लिए, ऐसी चीजों के लिए आता है, लेकिन ये तो व्यक्ति के, सब्जेक्ट व्यक्ति है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, यू का यू आ जाएगा। क्लियर है,
अगला हमारा ही लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 4। अब देखिए अल्फाबेट्स नहीं होता, ये तो अल्फाबेट होता है। क्यों? वर्णमाला, क्या बोलते हैं? वर्णमाला। जो ये हमारे ए बी सी डी, ये अल्फाबेट्स नहीं होते, ये लेटर्स होते हैं हमारे। और यहाँ से ए से लेकर जो हमारे जेड तक जो बनती है इस पूरी वर्णमाला को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। तो अल्फाबेट्स नहीं होता, अल्फाबेट क्या आएगा? अल्फा बेट आएगा, अल्फाबेट। क्लियर है? अल्फाबेट। और लेटर्स होते हैं वो, ये तो क्या होते हैं? एबीसीडी लेटर होते हैं, अल्फाबेट थोड़ी होते। इस पूरी वर्णमाला को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट्स नहीं होगा, क्या होगा? अल्फाबेट। क्लियर है? अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। देयर वाज ए कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही। अब देखिए कंपैरिजन हमेशा दो सेम चीजों के बीच होता है भाई। सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा? सब्जेक्ट से होगा, दूसरे सब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा? दूसरे ऑब्जेक्ट से होगा। अब देखिए बिटवीन क्या हमारे पास? प्रीपोजिशन। बिटवीन क्या हमारे पास? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के हमेशा बाद क्या था? ऑब्जेक्टिव के साथ है, ये रूल याद रखना। क्या था? प्रीपोजिशन के बाद हमारे पास क्या था? हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ है। ऑब्जेक्टिव के साथ है तो यू का तो ऑब्जेक्टिव भी यही होता है, सब्जेक्टिव होता है। यू तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन अब ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या था हमारे पास? कंपैरिजन दो चीजों के बीच में होगा भाई, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के बीच में। तो इसका तो यू का तो ऑब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन ही का क्या होता है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हिम होता है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास? हिम होता है। क्लियर? और ऐसे याद रखते हैं बिटवीन प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो क्या आएगा? हिम आएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। वन ऑफ द। अब देखिए वन ऑफ का कंसेप्ट समझ लीजिए। वन ऑफ, वन ऑफ के बाद वर्ब तो क्या आती है? हमेशा जो नाउन आती है वो तो प्लूरल आती है, तो पता है आपको। और वर्ब आएगी सिंगुलर। मतलब बहुत सारी गर्ल में से एक लड़की, बहुत सारी गर्ल्स में से एक लड़की, तो एक लड़की के लिए तो वर्ब भी एक लड़की के लिए आएगी। तो क्या आएगा यहाँ पर? है जाएगा। क्या आएगा? है जाएगा। क्लियर है? क्या आएगा? है जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर्क। एवरी एम्प्लॉय, प्रत्येक एम्प्लॉय, तो क्या है? सिंगुलर। तो इसके साथ वर्क कैसे आ जाएगा? सिंगुलर, तो क्या आएगा? वाज आएगा। क्या आएगा? वाज आएगा, वाज आ जाएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। माई यंगर सिस्टर इज स्मार्ट देन मी। ये तो बिल्कुल आसान है, देन दे रखा है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, स्मार्टर आएगा। क्या आएगा? स्मार्टर आएगा, ना कि स्मार्ट। क्लियर है? क्या आएगा? स्मार्टर आएगा। इन दिल्ली ही सडनली कम अक्रॉस मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हु हैड सेटल्ड देयर। ये देखिए बिल्कुल अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का, शायद 2017 वाला का है ये। मैंने वहां से शायद ये उठाया है। देखिए क्या है? सडनली, ये आपका उसका फ्रेजल वर्ब का है। देखिए कम अक्रॉस का मतलब हमारे पास क्या होता है? कम अक्रॉस का मतलब कहीं सडनली मिल जाना। क्या मिल जाना? सडनली मिल जाना। कम अक्रॉस का मतलब हमारे पास क्या होता है? सडनली कहीं मिल जाना, अचानक। तो कैम अक्रॉस का मतलब भी सडनली होता है, और इसके साथ एक सडनली हो रहा गया, दोनों बातें नहीं चलेगी भाई। इसका मतलब भी सडनली होता है, इसका मतलब भी हमारे पास सडनली मिलना होता है। तो ये यहाँ पर सडनली क्या है? सुपर फ्लो, ऐसा मतलब एक्स्ट्रा चीज है। सुपर फ्लो मतलब एक्स्ट्रा चीज है, ये तो यहाँ पर ये सडनली नहीं आएगा। क्या आएगा? कैम अक्रॉस आएगा। क्लियर है? देखते हैं हमारे पास क्या है। शी इज कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम। कॉन्फिडेंट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है? टू नहीं आती, ऑफ आती। कॉन्फिडेंट के साथ ये फिक्स प्रीपोजिशन आपको याद करनी पड़ेगी, और याद कर लीजिए। पिछली क्लास में इंपॉर्टेंट कराई थी मैंने 50, वो नहीं देखी तो वो जरूर देखना। वो इंपॉर्टेंट और वही रिपीट होती बार बार। और देखिए मैंने क्वेश्चन एसएससी से कहीं से उठाए हैं, यही पूछ रखे हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट ऑफ क्या आएगा? कॉन्फिडेंट ऑफ। क्लियर है? अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। आई वंडर वाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छा कंसेप्ट है, अच्छा आपका दिमाग चलेगा इस क्वेश्चन में, सोचिए, दिमाग लगाइए। क्या है? आई वंडर वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर यू माइट गेट ए शॉक। आपको तार के साथ छिड़खानी मत करो, वायर के साथ आपको शॉक यानी करंट लग सकता है। अब देखिए मैंने आपको कभी बताया भाई, कभी भी हमारे साथ है, अगर ये वाई हो गया, ठीक है, और ये सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के पहले किस वाक्य में क्या आती है हमारे पास? वर्ब आती है। अगर वाई दिया हुआ है, वाही दिया हुआ है, यहाँ पर मैं हेल्पिंग वर्ब दे दी, यहाँ पर मैन वर्ब दे दी, तो हमारा क्या बना था? सब जैसे देखिए वाही ही इज गोइंग। क्या मतलब? क्या हुआ? वो क्या जा रहा है? वह क्यों जा रहा है? अब देखिए अगर ये वाही है और हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, मैन वर्ब मतलब सब्जेक्ट आ गया, फिर मैन वर्ब आ गई, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं कि हमारा जो सेंटेंस हमारा क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें होता है ऐसे। तो भाई जो वर्ब से पहले, सब्जेक्ट से पहले वर्ब किस में आती है हमारे पास? इंटरोगेटिव सेंटेंस में आती है। लेकिन यहाँ तो इसमें दे रखी, तो यहाँ पर अगर या तो हम क्या करें, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा, उसकी जगह क्या लगा दें? क्वेश्चन मार्क लगा दें। या हम क्या कर सकते हैं? वाही आर यू ना कर कर वाही यू आर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वाही यू आर सकते हैं। दो तरीके कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ये तो एरर किस पार्ट में हो जाएगा?
बी पार्ट में, भाई इसको आर को हम इस साइड ले आएंगे। क्लियर है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। ये हमारे एरर के क्वेश्चन थे। 60 क्वेश्चन में लगभग मैंने 40 से 50 कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब हम हमारी कुछ वोकैब करेंगे, कुछ वन वर्ड करेंगे, कुछ सिनोनिम एंटोनिम करेंगे। यहाँ तक क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, अब देखते हैं हमारी वोकैब की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा वन वर्ड क्या है? ए पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, मतलब बोना, मतलब हाइट से थोड़ा क्या हो, छोटा हो, तो उसको हम बोलते हैं बोना। और बोना के लिए इंग्लिश में शब्द क्या बना? डवार्फ। क्या बना? बोना के लिए इंग्लिश में शब्द डवार्फ बना है। ठीक है, जो बात देखिए विजार्ड। विजार्ड का मतलब हमारे पास क्या होता है? जादूगर, जो जादू दिखाता है। क्या होता है? जादूगर। क्या मतलब होता है हमारे पास इसका? जादूगर। क्रिएचर का मतलब हमारे पास क्या होता है? कोई भी जंतु हो, कोई भी प्राणी हो, उसको हम क्रिएचर बोल सकते हैं, कोई भी प्राणी हो। क्लियर है। और उसके बाद हमारे पास क्या है? विच। विच हमारे पास क्या होता है? डायन होता है। विच क्या होता है हमारे पास? है डायन होता है, नहीं बोलते डायन। तो विच हमारे पास क्या होता है? डायन होता है। विजार्ड हमारे पास जादूगर होता है। ड्वार्फ मतलब बौने होता है, जो अपनी हाइट से क्या हो, नीचे हो। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और क्रिएचर मतलब हमारे पास क्या होता है? जंतु होता है, प्राणी होता है। क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, 62 नंबर। वन हु वॉक्स इन स्लीप, मतलब जो व्यक्ति नींद में चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? बताइए, सोचिए। उसे हम बोलते हैं सोमन एम्बुलिस्ट। क्या बोलते हैं? सोमन एम्बुलिस्ट। और अगला मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ये, ताकि आपकी ज़्यादा टाइम खराब ना हो। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको नोट करते चले और दोहराते चले, जिस बात का नहीं पता उसको लिखते चले। क्या है सोमन एम्बुलिस्ट? क्या है सोमन एम्बुलिस्ट? ओमनी पोटेंट मतलब हमारे पास क्या होता है? सर्वशक्तिशाली, जिसके साथ सभी, जिसके पास क्या हो? पावरफुल, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करने में स्किलफुल, सर्वशक्तिशाली। सोमन एम्बुलिस्ट का बता ही दिया। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब जो वन हु वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा चुका भी कई बार। वन हु वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स, वेलफेयर ऑफ अदर्स। ठीक है, उसके बाद पेडिस्ट्रियन हमारे क्या, जो पैदल यात्री। क्या होता है हमारे पास? पैदल यात्री। पैदल यात्री को हम क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैदल यात्री। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। ए प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज, एयरफोर्स में आया था भाई ये, एयरफोर्स में आया था ये क्वेश्चन। एयरफोर्स में 2000 जो नवंबर वाला हुआ था, उसमें हुआ था। 2020 में जो नवंबर वाला क्वेश्चन हुआ था, उसमें आया था ये। ठीक है, ए प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, उसे बोलते हैं ऑर्चार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्चार्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑर्चार्ड बोलते हैं। इसमें ये तो बताने का नहीं, फार्म खेत होता है, गार्डन बगीचा होता है, नहीं, गार्डन बगीचा होता है, प्लांटेशन। इसका मतलब वैसे तो बगीचा होता है, लेकिन स्पेशल फ्रूट के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? स्पेशल फ्रूट के लिए होता है। ठीक है, बाग बोलते हैं जिसको, स्पेशल फ्रूट के लिए, फ्रूट्स के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। ए प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। अब देखिए इक्विपमेंट्स नहीं आया यहाँ पर, क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका यूज ही नहीं होता। कि यहाँ पर इक्विपमेंट सही है, देखिए हर चीज में ग्रामर है, हर चीज में इंग्लिश, अगर हम देखें ध्यान से। ठीक है, उसे बोलते हैं अर्सनल। क्या बोलते हैं? अर्सनल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अर्सनल बोलते हैं, हथियार घर बोलते हैं। ठीक है, और आर्चीव क्या होता है यहाँ पर? जहाँ पर पुराने दस्तावेज, सरकार के, गवर्नमेंट के पुराने दस्तावेज रखे जाते हैं, जहाँ पर पुराने दस्तावेज, इससे रिलेटेड कोई आपको दिख जाए, ए प्लेस वेयर, मतलब ओल्ड दस्तावेज, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट इज स्टोर्ड, उसे बोलते हैं अर्चीव बोलते हैं। एपियरी क्या बोलते हैं? मधुमक्खी शाला, जहाँ पर मधुमक्खी को रखा जाता है, मधुमक्खी शाला। क्या? मधुमक्खी शाला। और एवियरी जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, यानी पक्षीशाला। क्लियर है, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, यानी पक्षीशाला। क्लियर है, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, उसे बोलते हैं एपियरी। जहाँ पर वो चिड़ियाओं को रखा जाता है, पक्षियों को रखा जाता है, वहाँ पर बोलते हैं एवियरी। क्लियर है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। वन हु हेल्प्स ए पर्सन इन नीड, जरूरत पड़े जब उसी करता है। एक तो था हमारे पास जो दूसरों की मदद करता है, वेलफेयर, उधर काम करता है, फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। लेकिन जो जरूरत पड़ने पर करता है उसे बोलते हैं सैमरिटन। क्या बोलते हैं? सैमरिटन बोलते हैं, सैमरिटन बोलते हैं। वेटरन मतलब हमारे पास क्या होता है? एक्सपीरियंस्ड पर्सन। क्या होता है? एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक्सपीरियंस्ड पर्सन। एक्सपीरियंस्ड पर्सन हमारे पास क्या होता है? वेटरन होता है, वेटरन। ठीक है, कोलैबोरेटर सहयोगी, मतलब जो नहीं होता भाई हम कोलैब कर लें, कहीं नहीं बोलते भाई हम कोलैब करें, मतलब एक दूसरे सहयोग से काम करेंगे, तो सहयोगी। वेटरन इंपॉर्टेंट है भाई। वन हु इज एक्सपीरियंस्ड, वन हु इज हाईली एक्सपीरियंस्ड, उसे बोलते हैं वेटरन। ठीक है, मर्सनरी मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पैसे के लिए काम करता है। किसके लिए? पैसे के लिए, किसी देश की आर्मी को भी ज्वाइन कर लेता भाई। ऐसा बंदा जो पैसे के लिए किसी देश की दूसरी आर्मी के लिए लड़ सकता है, यानी पैसे के लिए काम करने वाला, पैसे के लिए काम करने वाला को हम बोलते हैं मर्सनरी,
काम करने वाला। क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन, इडिबल, जिसको टेस्टेड डिलीशियस, इनका स्वादिष्ट होता है। इसका हमारे पास होता है जो इडिबल, खाने की बिल्कुल योग्य हो, इडेबल, ठीक है। और अनप्लेटेबल, जो स्वाद ना हो, टेस्टलेस बोल सकते हैं हम इसको। भाई प्लेट में डालने के योग्य नहीं है, अनप्लेटेबल। प्लेटेबल तो जिसको प्लेट में डाल दे, और अनप्लेटेबल जो उसको टेस्टलेस होता है, क्या होता है, टेस्टलेस होता है, ठीक है, अनडिलीशियस होता है। क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या होता है। ए ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मतलब ऐसा कोई ट्रेड, ऐसा कोई व्यापार जो गवर्नमेंट के द्वारा, जो कानून के द्वारा क्या हो, निषेध हो, रोक लगाई हो, यानी अवैध काम कोई भी, उसे बोलते हैं इलिक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलिक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, उसे हम इलिक्ट बोलते हैं, ठीक है। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, क्रेडिबल विश्वसनीय, इनक्रेडिबल जिस पर विश्वास न हो, इनक्रेडिबल। इल्यूजिव मतलब भ्रम फैलाना, भ्रमाक चीज कोई, भ्रम वाली चीज। इनेट मतलब जो बंदा अनस्किल्ड हो, इनेप्ट क्या है, अनस्किल्ड हो, जो जिसको कोई अयोग्य हो, एक्सपीरियंस ना हो किसी काम का, ठीक है। इलिट मतलब बता ही दिया, अवैध क्या होता है, अवैध। क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। ए पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, मतलब उसे बोलते हैं कंटेम्परेरीज, क्या बोलते हैं, जो एक समय में जी रहे हैं, कंटेम्परेरीज। कोस्मोपोलिटन ऐसा बंदा होता है जो सभी देशों को अपना देश मानता है, जो सभी देशों को अपना, ए पर्सन हु ट्रीट ऑल कंट्रीज एज हिज ओवंस, मतलब जो उसकी कंट्री, सभी देश, सभी जो सभी देशों को अपना मानता है, जो सभी देशों को अपना मानता है। क्लियर है। उसके बाद हमारा कलीग्स क्या होता है, जो हमारे साथ क्या है, जो मतलब कलीग्स मतलब जो ऑफिस के साथ भाई, वो क्या हमारे पास कलीग्स है। भाई कलीग मतलब ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। क्या है, ऑफिस में एक साथ, भाई ये मेरा कलीग, मतलब हम दोनों ऑफिस में एक साथ काम करते हैं। कंपेट्रोवेट्स मतलब क्या होता है हमारे पास, देश भाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देश भाई। जैसे हमारे फौजी होते, कंपेट्रोवेट होते मतलब एक देश के होना, मतलब बिलोंग टू वन कंट्री, बिलोंग टू वन कंट्री, ठीक है। सेम कंट्री, वन कंट्री या सेम कंट्री से बिलोंग करना। क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। ए पर्सन हु ड्राज और प्रोड्यूस मैप, जो मैप बनाता है, मानचित्र बनाता है, उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर। क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। जो बंदे की लिखाई काफी अच्छी हो, उसे बोलते हैं कैलीग्राफर। क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर। लेक्सियोग्राफर, जो बंदा डिक्शनरी बनाता हो, डिक्शनरी लिखता हो, डिक्शनरी से रिलेटेड है ये, डिक्शनरी। जो बंदा डिक्शनरी बनाता हो, डिक्शनरी लिखता हो, शब्दकोश बनाता हो, डिक्शनरी मतलब शब्दकोश बनाता हो, उसे हम बोलते हैं लेक्सियोग्राफर। कोरियोग्राफर क्या होता है, जिस बंदे में क्या नृत्य कला सिखाता हो। कई फिल्म में नहीं आता भाई, इसका जो कोरियो है, इस फिल्म में जो कोरियोग्राफर है, ये है, व्यक्तियों के नाम आते हैं, ठीक है। तो कोरियोग्राफर जो नृत्य कला, मतलब जो नृत्य कला सिखाता है, वही फिल्म में बताता है ऐसे 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 डांस करना, ठीक है। लेक्सियोग्राफर डिक्शनरी जो बनाता है, कार्टोग्राफर जो मैप बनाता है, कैलीग्राफर जिसकी अच्छी लिखाई हो, काफी अच्छी लिखाई हो, ठीक है। और एक होता है कैकोग्राफी, कैकोग्राफर जिसकी लिखाई क्या हो, काफी बुरी हो। कैको मतलब हमारा होता है बैड, ठीक है, मतलब बुरी लिखाई, उसे बोलते हैं कैकोग्राफर। क्लियर है। अगला, फाउंड एवरीवेयर, ऐसी चीज जो हर जगह पाई जाती है, ओमनी प्रेजेंट, मतलब सब जगह, ओमनी प्रेजेंट यानी सब जगह। क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। द फियर ऑफ वाटर, हाइड्रो मतलब नहीं बोलते, हाइड्रो, H2 होता हमारे पास, वाटर हमारे पास क्या था, H2 होता, तो हाइड्रो, इसको ऐसे याद रखते हैं। द फियर ऑफ वाटर क्या था हमारे पास, हाइड्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब क्लोज जगह का फियर, किसका, क्लोज्ड प्लेस का फियर, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस, ठीक है। ऑटोफोबिया मतलब फियर ऑफ लोनलीनेस, लोलीनेंस मतलब अलोन होने का, अलोन होने का, कोई मतलब अकेला, कोई व्यक्ति अकेला, उसको अकेले में डर लगता है, उसे बोलते हैं ऑटोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास पायरोफोबिया। पायरो तो हमारे पास आग, भाई जिसको फायर का डर हो और आग का डर हो, द फियर ऑफ फायर, आग का डर, उसे बोलते हैं हम पायरोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसको सेटिस्फाई करना क्या हो, इम्पॉसिबल मतलब इनसेटिएबल, क्या हो, इनसेटिएबल, क्या हो, इनसेटिएबल। ये इंपॉर्टेंट है भाई। प्लेटेबल अभी तक बताया था भाई, जो टेस्ट हो, और अनप्लेटेबल जो टेस्टलेस हो। इनसेन मतलब हमारे पास क्या होता है, इनसेन हमारे इंसान होता है, हमारे पास इनसेन होता है हमारे पास पागल, क्रेजी, जो बंदा क्या हो, पागल हो, क्रेजी। और इसका सिनोनिम, इसका एंटोनिम होता है सेन। सेन मतलब जो बंदा सियाना हो, सयाना, मतलब जिसमें सेंस हो, सेंसिबल, ठीक है। ये आगे दिया भी होगा। क्लियर है, ये तीनों बातें क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है।
लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्ट, ऐसी चीज जो बोरिंग हो, मतलब उसमें कोई वैरायटी नहीं है ना कोई इंटरेस्ट है, बोरिंग है, तो मोनोटोनस। क्या बोलते हैं? मोनोटोन। मोनो मतलब बार बार वही चीज है, मोनो मतलब एक, बार बार वही एक चीज, कोई वैरायटी नहीं है उसमें, मोनो मतलब एक होता है, तो ये ऐसे याद रखते हैं मोनोटोनस, जिसमें कोई वैरायटी नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। द साइंस वी स्टडीज द क्रस्ट ऑफ अर्थ, क्रस्ट ऑफ अर्थ के बारे में जो पढ़ती है उसे बोलते हैं जियोलॉजी। क्या बोलते हैं? जियोलॉजी। ठीक है, ये जूलॉजी बायोलॉजी पार्ट है जिसमें हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। जिसमें वनस्पति यानी पौधों के बारे में पढ़ते हैं उसे हम बॉटनी बोलते हैं, जूलॉजी का पार्ट है बॉटनी। क्लियर है? इसे बोलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में दो आते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो बॉटनी जिसमें हम वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी जिसमें जंतु के बारे में पढ़ते हैं। एटमोलॉजी मतलब हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, हिस्ट्री ऑफ वर्ड, कोई भी वर्ड्स है, कोई भी शब्द उठा लिया उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना एटमोलॉजी कहलाता है। एक होता है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट, इंसेक्ट के बारे में स्टडी। एंटोमोलॉजी हमारा होता है इंसेक्ट के बारे में स्टडी, कीटों के बारे में स्टडी। क्लियर है? इनमें कंफ्यूजन नहीं होता। एटमोलॉजी मतलब हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के बारे में डिस्कस करना, और एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना, और अर्थ क्रस्ट के बारे में डिस्कस करना जियोलॉजी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या, फियर ऑफ हाइट्स। फियर ऑफ हाइट होता है, ऑटोफोबिया बता दिया, अकेले रहने का डर। ठीक है, जूफोबिया, जू मतलब जू में क्या होता है? एनिमल, तो एनिमल सिफोबिया, आसान है ये तो। अगला हमारा एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया हमारे पास क्या होता है? जो फियर ऑफ हाइट्स होता है, एक्रोफोबिया हमारे पास क्या होता है? फियर ऑफ हाइट्स होता है, उसे हम बोलते हैं एक्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, ऑटोफोबिया अकेला रहने का। ठीक है, और एक होता है हमारे पास जीनोफोबिया। जीनोफोबिया क्या होता है भाई? ध्यान नहीं आ रहा मेरे, जीनोफोबिया। ठीक है, इसको आप सर्च कर लेना, ये मेरे ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, ऑटोफोबिया हमारे पास क्या होता है? अकेले रहने का। जूफोबिया एनिमल का डर। एक्रोफोबिया किसका होता है? हाइट का होता है। पायरोफोबिया आग का होता है। हाइड्रोफोबिया वाटर का होता है। ऐसे याद रखना, फोबिया से फोबिया मतलब डर होता है, नहीं ये क्या है? रूट वर्ड है फोबिया। फोबिया मतलब हमारे पास होता है फियर। क्या होता है? फिर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास, और इसको आप सर्च कर लेना, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है ये जीनोफोबिया। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। ए पर्सन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज, एक लैंग्वेज बोल, दो लैंग्वेज बोल सकता है उसे बोलते हैं बाई लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? बाई लैंग्वेज, जो दो लैंग्वेज बोल सकता है। लैंग्विस्ट जो बहुत सारी भाषाएं जानता है। एक होता है पोलीग्लोट, ये भी इंपॉर्टेंट, पोलीग्लोट जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है, बहुत सारी भाषाएं जानता है लैंग्विस्ट, और दो भाषाएं बोलता है उसे बोलते हैं बाई लैंग्वेज। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास, वन हु हुज हॉबीज स्टैम्प कलेक्शन, जो स्टैम्प यानी डाक टिकट इकट्ठी करता है उसे बोलते हैं फिलेटलिस्ट। क्या बोलते हैं? फिलेटलिस्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हम फिलेटलिस्ट बोलते हैं। ये हमारा फिलोलॉजी का हमारा भाषा शास्त्री, जो भाषा स्टडी करता है। वन हु स्टडीज द लैंग्वेज, लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ता है उसे बोलते हैं भाषा शास्त्री। फिलेटलिस्ट जो डाक टिकट इकट्ठी करता है। ठीक है, पैनेजिरिस्ट मतलब भाट नहीं बोलते हम भाई, भाट मतलब जो मान आते हैं, पंडित से आते हैं, जो ब्राह्मण से होते हैं, जो हमारे परिवार की जो हिस्ट्री सी बताते हैं आकर, उन्हें बोलते हैं भाट बोलते हैं, बाण भट्ट बोलते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ नाम होता है, उन्हें बोलते हैं पैनेजिरिस्ट। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट बता ही दिया, जो दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करता है। ठीक है, फिलोलॉजिस्ट मतलब जो भाषा शास्त्री होता है, जो भाषाओं के बारे में स्टडी करता है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, हर सारी बीमारियों के लिए एक दवाई होती है उसे बोलते हैं पेनिसिया। क्या होते हैं? पेनिसिया बोलते हैं। ठीक है, एंटीडोट होती है जो जहर के लिए काम होती है, जहर के लिए काम आती है, जो जहर परीक्षा बनने लिया उसको देते हैं उसे बोलते हैं एंटीडोट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास तो रेमेडी फॉर ऑल डिसीज का हमारे पास क्या होता है? पेनिसिया होता है, एंटीडोट होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक आपको पता ही होगा। ठीक है, एंटीबायोटिक हम लेते हैं हर हर चीज पर, हम क्या लेते हैं भाई? कोई एंटीबायोटिक दवाई लिया जो कीटाणुओं को, अंदर के कीटाणुओं को मार दे। क्लियर है? अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। द स्टेट, और ये पेटेंट मैंने इसलिए बताया इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आया भी नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमेरिड, सेलिबेसी मतलब जो क्या हो अनमेरिड स्टेट में, मतलब जिसका शादी नहीं हो उसे बोलते हैं सेलिबेसी स्टेट को। ठीक है, उसके बाद हमारी फेमिनिज्म हमारे पास होता है भाई। फेमिनिज्म ऐसी विचारधारा होती है जिसमें क्या, उसका क्या वो होता है, उसका होता है कि भाई मर्दों को भी, मर्द औरतों को भी मर्दों के समान क्या मिले, वो मिले, इक्वालिटी मिले। ठीक है, व्यक्ति मतलब जो मैन के समान ही वुमेन को क्या मिले, जो किसी भी चीज में रिप्रेजेंट करे वुमेन मैन के समान। ठीक है, पोलीगैमी जिसकी बहुत सारी, गैमी होता है रूट वर्ड, इसका हमारा होता है मैरिज। क्या होता है? मैरिज। ठीक है, तो बहुत सारी जिसकी शादी उसे बोलते हैं पोलीगैमी, जिसकी एक शादी उसे बोलते हैं मोनोगैमी, जिसकी शादी नहीं उसे बोलते हैं सेलिबेसी। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, ऐसा ऑटोक्रेसी जहां पर क्या हो, एक ही व्यक्ति की सरकार चलती हो। ब्यूरोक्रेसी जहां पर ऑफिशियल्स की सरकार हो। ठीक है, किसकी सरकार हो? ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ठीक है, ए गवर्नमेंट बाय वन पीपल, एक व्यक्ति के द्वारा, वन पर्सन उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ठीक है, सिनेक्योर होती है, क्या होती है? सिनेक्योर
ये ऑफिस विद मतलब सैलरी तो हाई हो और लेकिन कोई काम ना हो, उसे बोलते हैं सिनेक्योर। क्या बोलते हैं? सिनेक्योर। इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होनरी। होनरी ऐसी नौकरी होती है, क्या होती है होनरी? मतलब आपको काम तो किया आपने लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। मतलब ऐसा काम जिसको जिसको करने पर आपको रुपए नहीं मिलते हो। क्या ना मिलते हो? रुपए नहीं मिलते हो। क्लियर है? एंड ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, तो सिनेक्योर होता है मतलब उसमें सैलरी मिलती है, कोई काम नहीं होता। इसमें काम तो होता है लेकिन कोई सैलरी नहीं मिलती, उसे बोलते हैं होनरी बोलते हैं। क्लियर है? अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। 81 नंबर, कंटेमिनेट। कंटेमिनेट हमारे सिनोनियम्स आ गए, ध्यान से देखना, नोट करते चलना, इंपॉर्टेंट है, शायद आप एग्जाम में टिकट जाए यहाँ से। कंटेमिनेट का हमारे पास होता है किसी चीज को प्रदूषित करना। क्या होता है? प्रदूषित करना। क्या होता है हमारे पास? कंटेमिनेट का मतलब है प्रदूषित करना, किसी चीज को क्या करना? प्रदूषित करना, यानी पॉल्यूट करना। ठीक है। और सेंक्टिफाई का हमारे पास होता है किसी चीज को दूषित करना, मतलब दूषित नहीं, मतलब प्योरीफाई करना, साफ करना, पवित्र करना। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम, क्लीन करना, साफ करना, ये एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। ठीक है। सेंक्टिफाई का मतलब, कंटेमिनेट का हमारे पास क्या है? पोल्यूट करना। ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। रिडंडेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है? कोई भी चीज जो जरूरी ना हो। रिडंडेंट का मतलब हमारे पास होता है जो चीज जरूरी ना हो, नेसेसरी ना हो, यानी अननेसेसरी। क्या होता है? अननेसेसरी, जो चीज कोई जरूरी ना हो। साथ ही साथ नोट करते चले, एक दो बार रिवाइज करेंगे, आपको ये अच्छी अच्छी वोकैब याद हो जाएंगी जो इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, पूछी जा चुकी है। ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। रेप्रीमेंड मतलब किसी को फटकारना, डांट लगाना, यानी रिब्यूक। क्या होता है इसका? नहीं, हमारे पास क्या होता है? किसी को डांटना, स्कल्ड करना, किसी को डांटना। ठीक है, रेप्रीमेंड। क्लियर है? अगला देखते हैं। हॉस्टिलिटी हमारे पास क्या होता है? दुश्मनी होती है। क्या होती है हॉस्टिलिटी? हॉस्टिलिटी क्या होती है हमारे पास? दुश्मनी होती है। एनिमिटी, स्पेलिंग देख लीजिए एनिमिटी की। ठीक है। एनिमी की स्पेलिंग तो ये होती है ANMEY। इसकी यहाँ पर एनिमिटी में यहाँ पर ई नहीं आएगा, ये नोट करना। एनिमिटी की स्पेलिंग यही पूछ जाती है एग्जाम में, तो एनिमिटी। ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। अडेप्ट, इतना बताया था मैंने आपको, एक इनेप्ट बताया था। क्या होता है? इनेप्ट। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है? अनस्किल्ड। क्या होता है? अनस्किल्ड मतलब अयोग्य किसी काम के लिए, इसमें कोई एक्सपीरियंस ना हो, स्किलफुल ना हो। लेकिन अडेप्ट का हमारे पास क्या होता है? स्किल्ड होता है। क्या होता है? स्किल्ड होता है। क्लियर? क्या होता है? स्किल्ड होता है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या होता है। टेसिट्रन, दो होते हैं, एक होता है गैरुलस, आप इससे याद कर सकते हैं। गैरुलस हमारे पास होता है जो बंदा काफी टाक्टिव हो, तो इसका मतलब हमारे पास होता है टाक्टिव होता है। एक होता है हमारे पास टेसिट्रन। टेसिट्रन हमारे पास क्या होता है? जो बंदा बहुत ही कम बोलता हो। क्या हो? जो बंदा बहुत ही कम बोलता है, यानी नॉन टाक्टिव। नॉन टाक्टिव। और इसका ही एक सिनोनिम होता है रेटिसेंट। क्या होता है? रेटिसेंट। वर्मणी भी हो सकता है। गैरुलस वन हु टॉक्स टू मच, तो बहुत ज्यादा बोलता है। जो बहुत कम बोलता है उसे हम बोलते हैं टेसिट्रन या रेटिसेंट। तो इसका सिनोनिम हमारे पास क्या हो जाएगा? रेटिसेंट। टाक्टिव मतलब गैरुलस, अभी तक बताया था, गैरुलस। क्लियर है? फिलेगमेटिक और इम्प्लेसिड एक दूसरे के सिनोनिम है। इनका मतलब हमारे पास क्या है? काम। क्या होता है? काम। जो बंदा क्या हो? काफी शांत हो। क्लियर है? अगला क्या हमारे पास? लिथल। लिथल मतलब होता है हमारे पास कोई भी चीज जो मौत का कारण बने, यानी घातक। क्या हो? घातक, यानी फैटल। हार्मलेस, हार्मफुल होती है तो पूरी, हेल्थी नहीं होती, स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन जो फैटल हमारे पास होता है, वन विच क्योज डेथ। विच क्योज डेथ, विच क्योज मतलब मौत का कारण बने जो, विच क्योज डेथ, वन वर्ड में हो सकता है, यानी उसे बोलते हैं फैटल, यानी घातक। क्लियर है? अगला क्या हमारे पास? ट्रिम्प। ट्रिम्प का मतलब हमारे पास क्या होता है? विजय। हमारी क्या होती है? ट्रिम्प का मतलब है विजय, यानी जीत, यानी विक्ट्री। क्या होती है? विक्ट्री। और पीस, शांति से मुझे एक वर्ड याद आ गया, जो बंदा वार का अपोज करता हो, शांति का साथ साथ देता हो, भाई शांति की तरफ हो जो, उसे बोलते हैं पैसिफिस्ट। क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट। क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट बोलते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्रोनिक। क्रोनिक मतलब हमारे पास क्या होता है? कोई भी चीज जो लंबे समय तक चलती है, मतलब कोई भी बीमारी हो, कोई भी चीज हो जो लंबे समय तक चलती है, यानी परसिस्टेंट मतलब जो लंबे समय तक चलती है। समझ में आ गई? टेम्परेरी, टेम्परेरी क्या होता है हमारे पास? जो टेम्परेरी थोड़े समय के लिए चलती है, लेकिन परसिस्टेंट मतलब हमारे पास क्या होता है? जो हमारी लंबे समय तक चलती है। क्लियर है? परसिस्टेंट, क्रोनिक या परसिस्टेंट। ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास सेन। अभी तक बताया था मैंने इनसेन मतलब क्या होता है हमारे पास? जिसको सेंस ना हो, यानी जो पागल हो, क्रेजी हो। लेकिन सेन का इसका एंटोनिम बताया, सेन का हमारे पास जिस बंदे में क्या हो? सेंस हो। क्या हो? सेंसिबल, यानी सेंस हो। ठीक है। विटल। विटल मतलब हमारे पास होती है कोई भी चीज जो काफी इंपॉर्टेंट हो, असेंशियल हो, जरूरी हो, असेंशियल, इंपॉर्टेंट, जो काफी जरूरी हो, यानी असेंशियल। क्लियर है? और कोई भी चीज जो जरूरी ना हो उसे बोलते हैं ट्रिवियल। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल, नॉट इंपॉर्टेंट। ट्रिवियल बोलते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट को ट्रिवियल बोलते हैं। सुपरफिशियली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल। क्लियर है? अगला देखते हैं हमारे पास क्या है।
ऑर्थोडॉक्स हमारे पास क्या था, ऑर्थोडॉक्स जो हमारी पुरानी परंपराएं चलती आ रही है, ट्रेडिशनल ट्रेडिशन जो हमारे चलती आ रही है, ट्रेडिशन जो हमारी पुरानी परंपरागत परंपराएं चलती आ रही है, उन्हें बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। ठीक है। डेलिब्रेट का हमारे पास होता है कोई भी चीज जानबूझकर करना, डेलिब्रेट का हमारे पास क्या था, कोई भी चीज जानबूझकर करना। ठीक है। अगला क्वेस्ट, क्वेस्ट मतलब हमारे पास किसी चीज की खोज करना यानी सर्च करना, क्वेस्ट मतलब खोज यानी सर्च करना। ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास वेरी, वेरी मतलब जो बंदा क्या हो, कोशियस हो, क्या हो, कोशियस हो, मतलब जो बंदा अलर्ट हो, जगता रहे, जगते रहो, ऐसे नहीं बोलते, यानी अलर्ट क्या होता है, अलर्ट। क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, ओब्लिगेटरी, ओब्लिगेटरी ऐसी कोई चीज जो जरूरी हो, मतलब अनिवार्य हो, क्या हो, अनिवार्य हो, यानी मैंडेटरी, क्या हो, जो अनिवार्य हो, मैंडेटरी हो। ठीक है। अगला फ्री मतलब बहुत ही क्रोध, गुस्सा, क्या होता है, क्रोध, गुस्सा, एंगर। सिन मतलब पाप, सिद्धू मूसे वाले का गाना नहीं आया, मेरी जिंदगी जे नरेशिन लिखे ने, उससे उसे याद कर सकते हैं। सिन मतलब है पाप होता है, क्या होता है, पाप। सिन मतलब क्या होता है हमारे पास, पाप होता है। ठीक है। और फ्यूरी मतलब क्रोध होता है, एंगर होता है। अभी तक बताया था मैंने। और जो काम होता है उसका मतलब होता है प्लेसिड, मतलब हमारे पास क्या होता है, काम होता है, शांत होता है। ठीक है। अगला इरुडाइट, इरुडाइट का हमारे पास होता है जो बंदा अपने सब्जेक्ट में क्या हो, विद्वान हो, विद्वान यानी लर्नड, पूरा मतलब क्या हो, सीखा हुआ हो। ठीक है। इलिटरेट मतलब हमारे पास कहता है, मतलब जिनको अपना नाम भी ना लिखना है, अनपढ़, क्या हो, अनपढ़। इलिटरेट मतलब हमारे पास होता है अनपढ़ होता है। ठीक है। अगला एफिलिएट, एफिलिएट मतलब हमारे पास कहता है कोई भी चीज जो बंदा क्या हो, रिच हो, पैसे हो जिसके पास, यानी प्रोस्पेरियस हो, समृद्धि हो, पूरा समृद्ध हो। क्लियर है। और ऑथेंटिक मतलब हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज ओरिजिनल, जेन्युइन। ठीक है। यानी और कोई चीज ओरिजिनल जेन्युइन हो, उसके लिए तो हमारे पास ओरिजिनल। और स्पूरियस मतलब हमारे पास क्या होता है, जो चीज क्या हो, जाली हो, स्पूरियस नोट मतलब फेक, जाली। ठीक है। और इसका उल्टा होता है ओरिजिनल, जेन्युइन, ऑथेंटिक। वो स्टाइल अभी तक बताया था, दुश्मनी, एनिमिटी। अब मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, ई नहीं आएगा यहाँ पर, एनिमिटी आएगा। ठीक है। इम्पोर्जेंट मतलब गरीबी, क्या होता है, जो बंदा क्या हो, थोड़ा बहुत गरीब हो, जिसमें गरीबी हो। ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, इरेडिकेट मतलब, इरेडिकेट तो हमारे पास होता है जड़ से उखाड़ कर फेंकना, जड़ से उखाड़ कर फेंकना, यानी अपरूट, अपरूट मतलब उसकी रूट को, जड़ को उखाड़ कर अप कर दिया, यानी फेंक दिया, इरेडिकेट। ठीक है। अगला अलूफ, अलूफ मतलब हमारे पास कहता है किसी चीज को काट कर अलग कर देना, काट कर, कराया था वो कैब वाली वीडियो में, काट कर अलग कर देना। और आप वोकैब वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने 40 मिनट में आपको 50 इंपॉर्टेंट वोकैब और उनके ऑप्शन भी साथ में डिस्कस किए थे, तो इंपॉर्टेंट। ठीक है। एक क्लास सीटिंग फ्रेज के लिए चुका हूँ, वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या आ जाएगा, अलू मतलब डिटैच, यानी शिवर। एक ये भी था शिवर, ये भी बताया था मैंने। शिवर मतलब हमारा था काट कर अलग कर देना, कलियू। ठीक है, कलियू। एक मैंने बताया था सीवियर, ये शिवर होता है, ये सीवियर होता है, जिसके आर ई लग गया। इसका हमारे पास सीरियस, क्या होता है इसका मतलब, सीरियस, कंफ्यूजन नहीं है इसका मतलब, हमारे पास सीरीज होता है। ठीक है। तो ये थे हमारे पास आज के हमारे ये क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अगर आपको मेहनत अच्छी लगी है, इसको रिवाइज कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पिछली क्लास वोकैबुलरी देखी, वो देख कर जाना अगर आपका एग्जाम है कोस्ट गार्ड का। ठीक है। और तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, कभी होगी तो बता देना कमेंट बॉक्स में किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। क्लास को अगर आपने पूरा देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।